और थोड़ी सी उनकी समरीज वगैरह निकालेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं पांडास को कोर तरह से। पांडास की मैंने कल भी जब बात की थी तो मैंने पांडास के बारे में बताया था कि पांडास जो लाइब्रेरी है वो बिल्ट हुई हुई है नमपाई के ऊपर। नमपाई वो लाइब्रेरी थी जो बेसिक लाइब्रेरी थी फॉर डेटा साइंटिस्ट, जो कंप्यूटेशन को हमारे इजी एंड फास्ट कर देती है। तो अब जो पांडास है ये दो लाइब्रेरीज के ऊपर मिलकर बनी है, जिसे बोलते हैं नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। अब जो नमपाई है ये हमारी कंप्यूटेशन को फास्ट कर देगी, और मैटप्लॉटलिब के थ्रू हम लोग पावरफुल विजुअलाइजेशन जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पांडास बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद पांडास क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका मेन रीजन ये है कि कम्युनिटी इसकी बहुत बड़ी है पांडास की। और जिसका इसका अंदाजा सिर्फ इस पॉइंट से लगाया जा सकता है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 14 मिलियंस जो थे इसके मींस इसके जो डाउनलोडर्स थे 14 मिलियंस थे दिसंबर 2019 के अंदर ही। तो अब इसके बाद हम 2021 तक हैं, अभी भी हम जो पांडास को यूज कर रहे हैं इसी वजह से यूज कर रहे हैं कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। जब किसी चीज की कम्युनिटी हमारे पास बहुत बड़ी होती है तो क्या होता है, जब कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी तो उसके एरर्स वगैरह जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा उसके आंसर्स मिले होंगे। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसकी जब कम्युनिटी बड़ी होगी तो हमें आंसर करने वाले भी लोग बहुत सारे होंगे, राइट। और स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर तो आज अगर देखा जाए जो लोग स्टैक ओवरफ्लो यूज करते हैं वहां पर क्या होता है, इंसान को कोई भी क्यूरी आती है, एरर आता है, वहां पर वो अपना डालता है और देन उसका आंसर वहां से मिलता है। और अगर जब मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं स्टैक ओवरफ्लो का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, कहीं कहीं ऐसे एरर आ जाते हैं जो मैंने कभी जिंदगी में फेस नहीं किया होता है। तो जिस चीज की कम्युनिटी बड़ी होगी तो फायदा यही होगा कि हमारे पास उसके आंसर्स मिलना अवेलेबल होंगे और जल्दी जल्दी हम जो है अपना काम परस्यू कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें फायदा होगा इन चीजों के ऊपर कि जो हम लोगों ने वो चीज इस्तेमाल करें जो कम्युनिटी भी जिसकी बड़ी हो। लाइक पाइथन की बात करता हूँ तो पाइथन की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है देन आर। लाइक पहले जो काम करते थे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन का, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए तो हम आर लैंग्वेज भी यूज करते थे। लेकिन अब भी आर लैंग्वेज यूज हो रही है, लेकिन पांडास क्या है, इसकी कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है सॉरी, पांडास और पाइथन की जो कम्युनिटी है वो बड़ी होती जा रही है। तो इस वजह से लोग जो है शिफ्ट ऑफ थॉट लेके आ रहे हैं कि भाई पाइथन को भी यूज करते हैं हम लोग डेटा साइंस वगैरह के लिए, राइट। तो ये एक पर्सपेक्टिव था जो इसकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करता है कि भाई क्यों हम लोग जो है पांडास के ऊपर ही सिर्फ एम्फसाइज कर रहे होते हैं, राइट। सर अब एक सवाल है जी, सर, आर स्टैटिस्टिक्स के लिए है तकरीबन, तो वो नहीं compete कर जाएगी पाइथन को? लाइक मैं तो इसका जवाब देता हूँ। आर के अंदर जो है ना हम लोग अपने एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, मॉडल्स वगैरह हैं, वो भी हम उसके ऊपर बना रहे होते हैं। जितना हमारा डाटा साइंस का काम है ना वो मैक्सिमम आर के ऊपर भी होता है, लेकिन हम स्विच ऑफ थॉट लेके पाइथन के ऊपर इस वजह से आए हैं कि पाइथन जो है वो डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है। पाइथन के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप नेटवर्किंग पे काम कर सकते हैं। पाइथन अगर आपको आती है तो आप साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। पाइथन अगर आपको आती है तो आप फ्लास्क और जेंगा के थ्रू वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक पाइथन की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आपको पाइथन आता है तो आप डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, आप मुख्तलिफ फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। तो दैट्स वाई कि जिसकी कम्युनिटी बड़ी होगी लोग उसी की तरह उसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाइथन जो है डेटा साइंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, डेटा एनालिटिक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, और उसके बेशुमार फ्रेमवर्क्स हमारे पास अवेलेबल है और जो पैकेजेस हमारे पास हैं लाइक नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली। तो ये क्या है, हमारे पास इसका पैकेजेस है जिनके थ्रू हम लोग जो है डेटा साइंस पर काम करते हैं, डेटा साइंस या डेटा विजुअलाइजेशन या डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। कुछ भी जो हम काम करते हैं वो इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आर है वो स्पेसिफिक थी डेटा साइंस के लिए, लेकिन पाइथन जो थी हमारे पास थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड थी, तो इस वजह से हमें यहाँ पर फायदा हो रहा है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने दो जो हमारे पास मेन लाइब्रेरीज थी मैंने वो इंपोर्ट करा ली। लाइक नमपाई भी मैंने इंपोर्ट करवा ली और मैंने पांडास भी इंपोर्ट करवा ली जो हम लोग आज यूज करने वाले हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास डेटा सेट जो मैंने उठाया है आज विजुअलाइजेशन करवाने डेटा मैनिपुलेशन करने के लिए या डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकालने के लिए, वो टाइटैनिक का। अब टाइटैनिक का डाटा सेट मैंने क्यों उठाया है, वो इस वजह से कि मोस्ट बेसिक जो डाटा सेट है ना, अगर डाटा साइंस पे काम करने के लिए जिस तरह हम लोग काम करते हैं एमनेस्ट के ऊपर, बोलते हैं कि अगर डिजिट्स पे काम करना है तो एमनेस्ट का डाटा सेट होता है हमारे पास, जो इमेजेस बेस्ड डाटा सेट होते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह से मशीन लर्निंग या डाटा साइंस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं या डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं तो टाइटैनिक का डाटा सेट ऐसा है जो बहुत बेसिक है और ये डाइवर्सिफाइड है। ये डाटा साइंस के अंदर भी, डाटा एनालिटिक्स में भी यूज हो जाएगा। उसके बाद जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम से करेंगे तब भी ये आपके पास यूज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं आज इसी के डाटा सेट पर काम करेंगे। और सबसे पहले जो चीज़ होती है, लाइक लेट्स सपोज हम लोगों ने ये डाटा सेट उठा लिया है टाइटैनिक का जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है।
तो इसके अंदर सबसे पहले डेटा को समझना जो है ना सबसे बड़ी फील्ड होती है हमारे पास। लाइक जब तक हमें डेटा के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग काम नहीं कर सकते सही तरीके से और उस डेटा सेट को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा पहले डेटा फ्रेम के बारे में, डेटा सेट के बारे में बताऊंगा, देन मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारे पास इसके ऊपर जो हम लोग डेटा साइंस की टूल्स वगैरह जो पांडास अप्लाई करेंगे, पांडास की जो थिंग्स अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम काम करेंगे, मैं वो बताऊंगा, राइट। तो हमारे पास डेटा सेट है, इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास जो शेप है इसकी है, मैं लेट सपोज यहाँ से देख लेता हूँ, हमारे पास जो कॉलम है इसके वो हैं 891, सॉरी रोज जो है 891 है और कॉलम जो है इसके 12 कॉलम्स है इसके अंदर, राइट। तो मींस इसके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन मींस जो मैंने कल भी बात की थी कि ऑब्जर्वेशन मींस रोज होती है हमारे पास, तो रोज जो है इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हैं 891 टोटल, और उसके बाद जो हमारे पास जो कॉलम है हमारे पास इसके, और कॉलम जो हमारे पास है वो है 12, राइट। तो अब हम लोग ने ये चीज तो विजुलाइज करें, जो डेटा सेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर 891 जो है रोज है और 12 उसके कॉलम्स है। अब जो कॉलम्स हैं वो क्या क्या हैं, तो ये जो डेटा सेट था जब टाइटैनिक का जो शिप था जब लॉस्ट हुआ था, तो उसके अंदर से जो हमारे पास उस टाइम पे पैसेंजर थे, कुछ मेल्स थे कुछ फीमेल्स थे और डिफरेंट एजेस के थे, डिफरेंट जो है कैटेगरी से डिफाइन करते थे, कुछ जो थे पैसेंजर क्लास के थे, कुछ दूसरे क्लास के थे, कुछ का फेयर इस तरह से था, इस तरह का डेटा सेट हमारे पास है अवेलेबल है, राइट। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो कॉलम हमारे पास आता है वो उसके अंदर है पैसेंजर आईडी, लाइक पैसेंजर की जो है आईडी क्या थी, लाइक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है हमारे पास इसकी इनकी पैसेंजर्स जो हैं उनकी आईडीज हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक कॉलम सर्वाइव्ड के नाम से। अब सर्वाइव्ड ये बताता है कि जो टाइटैनिक का जो हादसा हुआ था, शिप डूबने का जो हादसा हुआ था, उसके अंदर वो पैसेंजर बचा था एट द एंड या फोर्थ हो गया था, मर गया था। तो ये इसके अंदर जीरो जो शो कर रहा है वो इस चीज को शो कर रहा है कि ये पर्सन जो था इसका डाटा हमारे पास है लेकिन ये फोर्थ हो गया था। 1 इस चीज को शो कर रहा है कि ये सर्वाइव कर गया था लेकिन ये मींस जिंदा था ये हमारे पास, ठीक है। अब वहां पर हमारे पास एक पी क्लास है जिसे बोलते हैं पैसेंजर क्लास, लाइक अगर हम ट्रेन वगैरह के अंदर जाएं तो हमारे पास एक क्लासेस होती हैं, लाइक बिजनेस क्लास हो गई, तो इस तरह से हमारे पास क्लासेस होती हैं ना, बिजनेस क्लास हो गई और या दूसरी एसी वाली ट्रेन होगी जिसे हम बोलते हैं, एक एसी वाली ट्रेन है, एक एसी के बगैर वाली ट्रेन है बिजनेस क्लास, तो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से वहां पर भी क्लासेस थी, कुछ उनको जो न्यूमेरिक नंबर्स दिए हुए हैं, लाइक क्लास 1 मीन सबसे अच्छी क्लास हो सकती है, मैं भी क्लास 2 जो 2 सेकंड नंबर पर हो सकती है, या तो मैं भी स्टार से इन्होंने इसको क्रिएट किया हुआ, तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्लासेस थी, राइट। उसके बाद ये कुछ लोगों के नेम हैं जो उस टाइम टाइटैनिक के शिप पर थे और उसके बाद ये इनके नाम्स वगैरह हैं, राइट। तो और ये इनका सेक्स है, लाइक उनके जिन्स क्या थी, उनका जेंडर क्या था, वो मेल क्लास से बिलोंग कर रहे थे या फीमेल क्लास से बिलोंग कर रहे थे, तो ये उनके बारे में डिटेल्स हैं सारी, राइट। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो एज आता है हमारे पास कि वो किस एज ग्रुप के थे, किस एज से बिलोंग करते थे, राइट। वो टीन एज के थे या यंग एज के थे, तो या बिल्कुल जो ओल्ड एज का था, वो एज ग्रुप इसके अंदर मिल सकता है हमें, राइट, जो मैं थिंक कर रहा हूँ लगा हुआ। इसके अंदर एज का जो कॉलम है इसके अंदर हमारे पास सब जितने भी हमारे पास पैसेंजर्स अवेलेबल थे टाइटैनिक के लिए, जितना डाटा सेट हमारे पास अवेलेबल है 891 रोज का, इसके अंदर कितनी कितनी एज के बंदे, तो हर एक की एज अवेलेबल होगी एज कॉलम के अंदर हमारे पास, राइट। और उसके बाद जो SIB है ना, ये आई थिंक मुझे जहां तक जो चीज इसमें समझ में आई है, ये सिबलिंग्स का है, उनके साथ उनका कोई भाई बहन वगैरह जो था इनके अंदर शिप के अंदर था या नहीं था, इस तरह का था। उसके बाद जो है इसको तो आई थिंक निग्लेक्ट कर दो, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो लेकिन इसके अंदर जो मैंने वैल्यूज देखी, मैंने सर्च किया, तो मुझे इस पर कुछ खास समझ में भी नहीं आई थी किसी चीज की कि भाई ये इंपॉर्टेंट किस लिए था। और मैंने जितनी भी स्टेटिस्टिक्स की है मैंने इस कॉलम को यूज नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन मेक श्योर कि मैंने इसको ड्रॉप भी नहीं किया, ठीक है। ड्रॉप क्यों नहीं किया, मैं भी ये इंपॉर्टेंट होता, मुझे बाद में समझ में आता, तो इस वजह से ये अवेलेबल है इस डेटा सेट के अंदर कि भाई हाँ ये कॉलम भी इसके अंदर है, राइट। उसके बाद जो था हमारे पास एक कॉलम है टिकट का, ठीक है। अब टिकट का जो है इसका टिकट नंबर बता रहा है कि किस तरह से कहाँ से उन्होंने टिकट्स वगैरह लिए हैं। उसके बाद उनको फेयर्स या शेयर्स से बोलते हैं कितने मिले हैं, और कौन कौन से केबिन्स के अंदर थे वो केबिन नंबर बताया हुआ है। अगर नहीं पता तो वहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, NAN आ रहा है, नॉट अ नंबर या नॉट अवेलेबल बोल सकते हैं, राइट। और एम्बार्क जो था इसका भी सेम कॉलम का मुझे कुछ एग्जैक्ट समझ नहीं आई कि ये S या C किस चीज को शो कर रहा है। लाइक मुझे कहीं कहीं पे कंपेरिजन में ये समझ में आ रही थी कि S मेल के लिए होगा, लेकिन वो जब नीचे आया तो वो एजम्पशन मेरी रॉन्ग हो रही थी। तो मुझे पार्श
और एम्बार्क जो कॉलम था इनकी सही तरीके से समझ में नहीं आया जब मैं एनालिसिस कर रहा था, लेकिन मैंने इनको ड्रॉप नहीं किया। आप भी काइंडली जब डाटा साइंस पे या डाटा मैनिपुलेशन पे काम कर रहे हो, मेक श्योर करें कि किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने से पहले उसके बारे में मालूमात कर लें कि ये आइंदा क्या ये हमारे पास कॉलम जो है इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आपको मैं भी कुछ जो आपका डोमेन एक्सपर्ट है वो बता दे कि भाई हाँ ये कॉलम इसलिए हम लोगों ने डाला हुआ, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, तो फिर आप उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप जब भी काम कर रहे हो तो मेक श्योर ये कीजिएगा किसी भी चीज़ को ड्रॉप या वो करने से पहले अपनी थिंकिंग, जब आप खुद सेल्फ पे 100% श्योर हो कि हाँ ये चीज़ अब किसी काम की नहीं डाटा सेट के अंदर, तो आप उसको ड्रॉप करके निकाल दें, चीज़ें निकाल दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ निकाल दी तो क्या होगा, फिर आपको वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जो आपकी बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होंगी, आपको प्रॉफिट दे सकेंगी। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। ठीक, तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, मैंने इस सेल को नहीं चलाया था। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा फ्रेम या एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने क्या किया है pd.read CSV किया है, और वो CSV मेरे पास कहाँ पे थी, एक URL मेरे पास पड़ा हुआ है डेटा सेट्स सर वो गूगल करा है तो वहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ पेरेंट्स। कहाँ पर, किस चीज़ को गूगल करा है मैंने, पार्च जी इन टाइटैनिक डेटा सेट, तो वो बोल रहा है नंबर ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन अब्रोड। ठीक है, जो नंबर ऑफ पेरेंट्स जिन जिनके अब्रोड में है, राइट, ये बोलना चाह रहे हैं हम? जी सर। ठीक है, तो अब हमें देखें, इन भाई ने गूगल किया चीज को और बताया कि पार्ट जो है इस चीज को बता रहा है वो जो लोग जिनके पेरेंट्स जो हैं अब्रॉड में हैं उसके लिए बताया हुआ है, और जिनके पेरेंट्स अब्रॉड में नहीं है वहां 0 लगा हुआ है, जहाँ पे 1 आएगा लेट्स सपोज हमारे पास, तो वहां मींस उनके पेरेंट्स जो हैं अब्रॉड में हैं। ये इसके लिए कॉलम है हमारे पास। देखिए अब इसके 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 बैकएंड पे भी हमारे पास जो क्या है, एक अजम्पशन आ गई कि ये किस लिए यूज किया गया है हमने। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि मैंने सिंपल क्या किया, जो मेरे पास डेटा सेट यहाँ पड़ा हुआ है, जो डेटा सेट है टाइटैनिक CSV का, डेटा सेट के फोल्डर के अंदर टाइटैनिक की CSV थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको किया रीड CSV डेटा सेट के फोल्डर के अंदर से टाइटैनिक की CSV निकाल के लाओ, और डॉट बताता है रूट डायरेक्टरी, मींस आप जिस डायरेक्टरी में खड़े हो उसी डायरेक्टरी में आपको, इस डायरेक्टरी में मैंने नोटबुक खोली हुई है ना, राइट, इसी डायरेक्टरी में आपको डेटा सेट का फोल्डर मिलेगा, डॉट इस चीज को शो करता है। ठीक, तो आपको इसी डायरेक्टरी में डेटा सेट का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर से टाइटैनिक की CSV आपने लेनी है और उसको रीड करना है, और पांडास के थ्रू रीड करना है, और एक किस वेरिएबल में डाल देना है, टाइटैनिक का, जिसको हम डेटा फ्रेम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज नीचे आ रही है वो डेटा फ्रेम है। और उसके बाद लेट्स सपोज अगर यहाँ पर मैं हेड हटा देता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट आ जाएगा, लाइक जितने भी हमारे पास होंगे ना। तो क्या है, उसने यहाँ पे क्या बोला कि कुछ रोज शो करने के बाद बोला कि नीचे जो रोज हैं और भी हैं, कंटिन्यूस हैं, जिनकी टोटल नंबर कितना है 891 और कॉलम्स कितने हैं 12 हैं। अब क्या हुआ कि डेटा सेट पूरा शो होना शुरू हो गया, लाइक उसने बीच में डॉट्स लगाए हैं, शुरू के 5 दिखाए हैं और लास्ट के 5 दिखाने के बाद बीच में डॉट्स लगा दिए हैं और बताया है कि टोटल इतने हैं और इतने हैं। तो व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर हेड लगा दूं, ठीक, तो हेड लगाने का मतलब ये है कि हेड मींस शुरू के 5 बाय डिफॉल्ट 5 होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे हेड लगाया मैंने फंक्शन, तो मैंने क्या बोला कि मुझे जो है ना, जो हमारा डेटा सेट है इसके शुरू के जो 5 हैं हमारे पास वो ला के दे दो रोज, ताकि मैं उन्हीं को देख के जज करूँ कि भाई हाँ डेटा सेट किया। तो हेड का मतलब ये होता है। व्हाट इफ अगर मैं टेल लगाऊं इसकी जगह पर, तो क्या होगा, लास्ट के 5 मिल जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो टेल हमें क्या बताएगा, लास्ट के 5 बता देगा। तो इसने क्या किया, लास्ट के जो हमारे पास 5 थे तो वो रोज निकाल के लिया। टेल हेड का फंक्शन शुरू के लाता है और टेल का फंक्शन लास्ट के लेके आता है, राइट। अब हमारे पास एक और फंक्शन है इन्फो के नाम से। ठीक है, अब मैंने जी इसमें हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, लाइक इफ यू वांट सैंपल्स टू ऐड, या यस, जैसे डिफरेंट सैंपलिंग की बात कर रहे हैं ना, 10 में हेड से 10 लेता हो तो ये भी कर सकते हैं। जी मैं चला इस चीज को मैं भी एलेबोरेट कर देता हूँ। जो हमारे भाई ने बात की वो ये है कि हमारे पास इसके अंदर लेट्स सपोज के हेड जो है बाय डिफॉल्ट मैंने जैसे आपको बोला कि 5 बताता है। अगर आप इसके ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे, आप शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो आपके पास एक इंटेलिजेंस आएगी जो हमारे जुपिटर के अंदर होती है, राइट। शिफ्ट और टैब दबाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर आकर तो वो उसके बारे में डिटेल बताएगा। तो आपको बताया कि भाई हेड जो है वो क्या करता है, नंबर्स बताता है कितने, जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर कितना है 5 इंटीजर्स के बताता है आपको।
तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपको उसके बारे में और डिटेल्स भी बताएगा। ये हमारे पास क्या है, उसने बोला पैरामीटर्स लेगा, डिफॉल्ट कितने हैं 5 और नंबर ऑफ रोज जितने भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इतने पैरामीटर्स आपको बता सकता है। उसने बोला कि ये काम वो कर सकता है, राइट। इसके अलावा ये पूरी इसकी इस पे डॉक्यूमेंटेशन है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, किस किस तरह से कर रहा है, 3 2 3। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर लेट सपोज जैसे भाई ने बोला कि मैं डिफरेंट नंबर रखना चाह रहा हूँ। अब बाय डिफॉल्ट तो ये 5 रखता है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया 9 कि मुझे शुरू की 9 जो है हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हैं वो बताओ। अब ऑब्जर्वेशन का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं। कल मैंने इस चीज पे बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को। तो क्या हुआ, अब हमारे पास रोज कितनी आ गई, 9 आ गई। 1 to 8 तो ये हो गई, प्लस 0 वाला जो होगा तो 8 + 1 9 हो जाएंगी। तो 9 रोज हमारे पास आ जाएंगे। अगर इसके अंदर हम लोग कोई भी वेरिएबल या नंबर पास करते हैं तो उतनी आएंगी। तो हम कीप इट सिंपल कि हम लोग जितना भी रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 5 ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है। अब टाइटैनिक जो है ना हमारे पास, ये वेरिएबल भी है और ये डेटा फ्रेम भी है टेबुलर डेटा का, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने बोला टाइटैनिक डॉट और मैंने इन्फो का फंक्शन कॉल किया। मैंने बोला कि इसके बारे में मुझे इन्फो दे दो कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि इसके अंदर कितने वैल्यूज नल हैं और उनकी डेटा टाइप क्या है उन कॉलम्स की। लाइक जो पहला कॉलम था हमारे पास वो क्या था, पैसेंजर आईडी का था, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास नॉट नल वैल्यूज कितनी है, नॉन नल, जो मतलब जिनके अंदर वैल्यूज फिल आउट हुई हुई है। मींस उस कॉलम के अंदर कोई भी रो ऐसी नहीं है जहां पर कोई वैल्यू ना लिखी हुई हो, मिसिंग हो। तो वो क्या है, हमारे पास कोई भी नहीं है। मींस सारी जो हमारे पास रोज हैं उनके जो पैसेंजर आईडी वाला कॉलम है वो फिलअप हुआ हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, राइट। और उसकी जो डेटा टाइप है वो है इंट 64, मींस 64 बाइट बिट का, सॉरी आई डोंट नो बिट और बाइट, 64 आई थिंक बाइट का होगा या बिट का होगा, ये मुझे इसमें कंफ्यूजन है। 64 में लेट्स इंट 64 का वो होगा, इतना चीज याद रखिए, राइट। तब बिट और बाइट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन इस वजह से मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा कि बाइट में आता है या बिट में आता है। सर बिट में आता है, बिट में आता है। तो जो भाई ने बोला हम उनकी बात को assumption में रखते हुए बोलते हैं कि बिट 64 बिट का जो होगा, इसकी जो होगी डेटा टाइप होगी, इसके अंदर इतने कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं, राइट। अब हमारे पास सिमिलरली अगर सर्वाइव्ड वाले कॉलम की बात की जाए तो इसके अंदर भी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्या हो, खाली हो, नॉन नल वैल्यू हो, सॉरी नल वैल्यू हो। नॉन नल जो है वो कितनी है, 891, मींस कॉलम पूरा जो सर्वाइव वाला है वो फिलअप हुआ हुआ है। और उनकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, एंट 64, और ये भी 64 बिट पे रहा है। और इसके अंदर भी 0 और 1 का चीजें हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर दी थी, राइट। अब मैं एक एक चीज को ना डिफाइन करते जा रहा हूँ, इसके अंदर कितनी नॉन नल है और इसकी डेटा टाइप क्या है। मैं सिर्फ 2 चीजें बता रहा हूँ जो इन्फो का मेथड हमें बताता है। इन्फो क्या बताता है हमें, 2 चीजें बताता है कि वो नॉन नल वैल्यूज कितनी है, उसकी नॉन नल वैल्यूज का काउंट बताता है। और उसके बाद क्या बोलता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इस टेबल की डेटा टाइप क्या है। फिर हम लोगों ने पी क्लास की बात की, उसके अंदर भी कोई नल वैल्यू नहीं है और उसकी डेटा टाइप क्या है, 64 है। सिमिलरली अगर जेंट्स की बात की, जेंट्स क्या है, इसके अंदर जेंडर क्या है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो क्या खाली हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो खाली हो। और इसकी टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप की है, राइट। अब ऑब्जेक्ट टाइप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोगों ने वैल्यूज लिखी हुई है ना वो हमारे पास एज द ऑब्जेक्ट आ रही है। लाइक स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यूज हैं जो हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते कि ये क्या है, हमारे पास नंबर है। तो इस वजह से वहां पर क्या आएगा, वहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक। तो हमारे पास एज ग्रुप जो है वो कितनी है, नॉन नल वैल्यूज कितनी है, 714। अगर 891 में से 714 माइनस करें तो कितनी वैल्यूज आती हैं जो नल है हमारे पास, बताएं। 891 टोटल है हमारे पास और उनमें से हम लोगों ने 714 जो है निकाल ली। 177 आई थिंक 177 177। तो 177 जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो फिलअप नहीं हुई भी। वो वाली जो वहां पर ऑब्जर्वेशन का जो एज के अंदर वो वाला कॉलम होगा वो एम्प्टी पड़ा हुआ होगा। तो हमें अब डेटा के बारे में मालूमात आती जा रही है ना कि डेटा किस तरह का डेटा है। हमारे पास डेटा जो है कंप्लीट फिलअप डेटा नहीं है, कहीं कहीं पर हमारे पास जो है उसकी वैल्यूज फुलफिल हुई है, लेकिन कुछ कॉलम इसके ऐसे हैं जो फुलफिल नहीं हुए हुए, राइट। तो अगर हम सिबलिंग की बात करें तो वो भी फुलफिल हुआ हुआ है, एंड 64 टाइप का है। जो उसके बाद पार्ट्स की बात करें, मीन्स जो अब्रॉड के इनके पेरेंट्स हैं वो कितने हैं, वो भी हमारे पास फुलफिल हुए हुए हैं और उनकी टाइप कितनी है, 60 एंड 64। सिमिलरली फेयर की और उसके बाद केबिन एंड एम्बार्क की है, राइट।
ये तो आपको समझ में आएगा इन्फो का जो हमारे पास फंक्शन है वो किस लिए यूज करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। अब सिमिलरली हमारे पास मेथड है। फंक्शन में तब बोलता हूं जब उसके लास्ट में ब्रैकेट्स लगी हुई हो, ठीक है। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई तो उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टाइटैनिक डॉट शेप का मेथड कॉल किया, और मेथड का कॉल करने के बाद मैंने उस मेथड ने मुझे रिटर्न किया और बताया कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, राइट। जो इसमें पहला आर्गुमेंट है वो बता रहा होगा रोज को, और दूसरा जो हमारे पास आर्गुमेंट होगा वो बता रहा होगा कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर। लाइक जो पहला है इसने बताया रोज, रोज मींस ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, रोज मीन ऑब्जर्वेशन, और कॉलम्स जो है हमारे पास ये क्या है, वेरिएबल्स कहलाते हैं हमारे पास। इतने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं और इतने हमारे पास वेरिएबल्स हैं या मींस कॉलम्स हैं हमारे पास, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक और जो हमारे पास एक जो ऑप्शन आता है डेटा के बारे में नॉलेज लेने का, अब वो क्या है, डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब का फंक्शन हम कॉल करते हैं। अब मैंने डेटा फ्रेम के साथ, टाइटैनिक के साथ मैंने डिस्क्राइब का जब फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन कॉल करने के बाद ये मुझे बताएगा कि इनके अंदर काउंट्स कितने हैं, मीन कितना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिन कितना है, 25 क्वार्टाइल कितना है, 50 कितना है, 75 कितना है, और मैक्स कितना है, ये चीजें वो बता रहा होगा मैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो चीजें होंगी ये हमेशा एक्यूरेट वैल्यूज उन कॉलम्स के बारे में बताएगा जो न्यूमेरिक होंगी। जो नॉन न्यूमेरिक होंगी, लाइक जिनका ऑब्जेक्ट जो होगा हमारे पास क्या बोलते हैं, जिनका जो हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी जिनकी डेटा टाइप हमारे पास, उनके बारे में ये नहीं बता रहा होगा हमें। लाइक जैसे नेम और सेक्स था हमारे पास, जेंडर था हमारे पास, उसके बारे में ये हमें नहीं बता रहा होगा। स्ट्रिंग नहीं बताएगा तकरीबन, लाइक हाँ, एक इन सेंस आप सिंपल अल्फाज में समझ लें, जो स्ट्रिंग होगी उसके बारे में हमें क्विक ओवरव्यू नहीं देगा डिस्क्राइब का फंक्शन। डिस्क्राइब का फंक्शन हमारे पास जितने भी न्यूमेरिक हैं, लाइक इंटीजर हो गया या फ्लोट हो गया, उनके बारे में हमें क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा कि उनके अंदर काउंट्स कितने हैं, उनके अंदर उसका मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम उसके नंबर कितना, एज नंबर कितना है, उसका 25% कितना है, 50% कितना है, 75% कितना है, ये सब चीजें बताएगा उन कॉलम्स पे जो हमारे पास न्यूमेरिक होंगे, राइट। अब वैल्यूज की बात करते हैं। अब वैल्यूज, टाइटैनिक डॉट वैल्यूज का जब मैंने मेथड कॉल किया तो ये मुझे हर रो के अंदर से जो पहली उनकी जो वैल्यूज हैं वो निकाल के ला देगा, राइट। वैल्यूज का मतलब मेरा क्या सेंस है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास पहली जो ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास क्या थी, वो ये थी कि हमारे पास, सॉरी मैं टेल पे आ गया हूँ, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी 103, और उसका नाम क्या था, ब्रॉड मिस्टर हारिस बोलूंगा, ओवेन हारिस, ये हमारे पास थी, और उसका नाम ये था, उसके बारे में ये डिटेल्स थी। मींस ये जो अभी ब्लू जो आपके पास दिख रहा है ये वाली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसकी जो ये वैल्यूज हैं, 1 है, 0 है, 3 है, ये सब वैल्यूज की कहलाएंगी, राइट। अब ये वैल्यूज, टाइटैनिक डॉट वैल्यूज का जो हमारे पास मेथड है ये बताता है कि उनकी वैल्यूज क्या है, 1 और 3, और आगे उसका नाम वगैरह है, और लास्ट की 3 वैल्यूज उसने बताई हैं। मींस टाइटैनिक डॉट वैल्यूज का जो मेथड है हमारे पास, वो उन सब की एक जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसकी डिटेल निकाल के रख देगा फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, क्योंकि हमारे पास पहला नंबर रो 1 से लेके 891 तक जा रहा है। मींस तो ये हमारे पास जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके कॉलम नेम मींस वेरिएबल हटा के जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमें प्रोवाइड करेगा डॉट वैल्यूज का मेथड। फास्ट तो नहीं चल रहा मैं थोड़ा सा, या बिल्कुल सही चल रहा हूँ पेस के साथ? बिल्कुल सही चल रहा है सर। ठीक है, ग्रेट होगा। अब हमारे पास क्या है, डॉट कॉलम्स का मेथड। अब टाइटैनिक डॉट कॉलम्स लगाने से हमारे पास क्या होगा कि जैसे वैल्यूज लगाने पर हमारे पास हर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू थी हमारे पास वो आ रही थी। अब जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो क्या हैं, वो हमारे पास डॉट कॉलम्स लगाने से पता लगते हैं कि हमारे पास ये कॉलम्स हैं, राइट, हमारे पास टोटल, राइट। तो डॉट कॉलम्स का जब हम मेथड अप्लाई करते हैं अपने डेटा फ्रेम के ऊपर या वेरिएबल जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसके ऊपर, तो क्या करता है वो हमें टोटल जो हमारे पास कॉलम नेम्स हैं वो बताता है उसके जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारा डेटा सेट होगा, राइट। अब डॉट इंडेक्स का एक मेथड है हमारे पास, ठीक।
टाइटैनिक डॉट इंडेक्स का जो हमारे पास मेथड है ये बता रहा होता है कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ स्टॉप हो रही हैं और किस स्टेप में जा रही हैं, उनका एक हमें प्रीव्यू दे रहा होता है इंडेक्स। लाइक रोज कितनी है, रोज नंबर एंड रोज और रोज नेम। लाइक हमारे पास कितनी है, हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगी 891 तक जा रही हैं और 1 बाय 1 के स्टेप से जा रही है, लाइक एक एक करके ही बढ़ रही हैं। ये उसने इसके बारे में थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बताई। तो जब भी आपको कोई डेटा सेट मिले तो शुरू में क्या करें, सबसे पहला काम जिस तरह मैंने किया है, आप उसके वेरिएबल्स को खुद पढ़ें, उसको खुद एनालाइज करने की कोशिश करें, देन उसके बाद उसको पांडास के अंदर लेके आएं, इंपोर्ट कराएं। इंपोर्ट कराने के बाद ये जो शुरू का 5-6 मेथड मैंने लगाए हैं, ये लगाने से आपके पास उस डेटा के बारे में इतनी मालूमात हो जाएगी कि आप उसके ऊपर एनालिसिस करने के काबिल हो जाएंगे आप, राइट। जब एनालिसिस करने के काबिल हो गए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के काबिल हो गए आप, तो फिर आप उसके ऊपर अपने जो है डिफरेंट फंक्शंस वगैरह, ग्रुपिंग वगैरह, वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है हमारे पास डेटा साइंस के अंदर, डेटा को समझना। अब डेटा को किस तरह से समझना है, मैंने आपको मुख्तलिफ वैरायटीज के थ्रू समझाया कि डेटा को पहले खुद पढ़ें, फिर उसके बाद 4 से 5 पांडास के अंदर ऐसे मेथड्स और फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप अपने डेटा को समझ सकते हैं। अब आते हैं पांडास की फिलॉसफी के ऊपर, ठीक है। अब पांडास जो है ना, अगर पाइथन की बात की जाए, पाइथन की एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको कहा जाता है ज़ेन ऑफ पाइथन, जो बताती है कि आपको पाइथन को किस तरह से बेटरली कोड करना है, पाइथन लैंग्वेज को किस तरह से बेटरली कोड करना है, वो आपको बेहतर तरीके से अपने बारे में बताएगी। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज है जो मैं अपने खुद से आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ज़ेन ऑफ पाइथन जो है हमारे पास, अगर मैं इस लिंक को ओपन करवा दूँ, आई थिंक मैंने लिंक कलर उठा लिया, मैं 2 मिनट मैं ज़ेन ऑफ पाइथन लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो ये ज़ेन ऑफ पाइथन के बारे में ये एक छोटी सी पोएम है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वो बोलता है कि भाई किस तरह से ब्यूटीफुल हो तो बेटर देन अगली हो, इस तरह से उसके बारे में उसने छोटी सी लिखी है। किस बंदे ने लिखी है, ज़ेन ऑफ पाइथन पे एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो लिखी है बाय टिम पीटर ने लिखी है कि भाई आप किस तरह से एक जो पाइथन के अंदर है बेटर कोड कर सकते हैं। लेकिन पांडास जो है इस चीज़ को टोटली, इस फिलॉसफी को टोटली फॉलो नहीं कर रहा होता। पांडास के अंदर हमारी अपनी एजम्पशंस चल रही होती हैं, हमारी अपनी जो हम लोग किस तरह से मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं वो चल रहा होता है। पांडास के अंदर हम लोग पांडास पे काम करते हैं, हम इस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि हम लोग बेटरली, हम चाह रहे थे कि हमारे पास बेटरली इंसाइट निकल के आ जाए। यूज तो हम लोग ऑटोमेटिकली सही करेंगे कोड, तब हमारे पास बेटरली इंसाइट निकलेंगे। तो जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि पांडास के अंदर थोड़ी सी ये फिलॉसफी यूज नहीं होती, हम लोग अपने मकसद को टारगेट कर रहे होते हैं लगे हुए, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, कि हमारे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकाले कि हमारे जो बिजनेस है उसको फायदा हो और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं पांडास के अंदर। लाइक जिस चीज को मैं 20 लाइन ऑफ कोड में लिख रहा हूँ, मैं भी जो मुझसे सीनियर बंदा हो, लाइक जो मेरे टीचर्स वगैरह हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो उस कोड को 2 से 3 लाइंस में लिख के करके दिखाते हैं। तो ये क्या होगा, वो उनका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा। लेकिन एक चीज को करने के मल्टीपल वेज हैं, लेकिन हम लिविंग द बेस्ट वे, कि भाई बेस्ट वे को फिलहाल इस वजह से नहीं कर रहे कि हम लोग पांडास के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं किसको, इनसाइट्स को टारगेट कर रहे होते हैं कि हमारे पास वो वैल्यूएबल चीज निकल गया है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो तो बोलता है, क्योंकि जब एक बंदा जो है 4 लाइन ऑफ कोड में काम कर रहा है और एक बंदा 2 लाइन ऑफ कोड में काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस बंदे को उठाएंगी जो बेहतरली और कम टाइम में ज्यादा अच्छा का परफॉर्म कर रहा है। तो एक्सपर्टीज आपकी नॉलेज रखती है, लेकिन हम पांडास के अंदर टारगेट कर रहे होते हैं इनसाइट्स वगैरह को। और जो पांडास का अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सीरीज चल रही है, अब मैं इसके अंदर मैक्सिममली आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी, मैंने टच दिया था नमपाई और मैटप्लॉटलिब को, लेकिन उसके बाद से जब मैंने पांडास स्टार्ट किया, मैं अब डिग डीप कर रहा हूँ पांडास के अंदर। अब पांडास के अंदर भी जब मैं डिग डीप कर रहा हूँ तो मैं सारे फंक्शंस नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। सारे फंक्शंस तो विस मैकेंजी जिसने ये पांडास बनाई थी वो भी नहीं कर सकता, क्यों, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस होता जा रहा है। लेकिन आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टूल्स सारे बता दूं, वो इंपॉर्टेंट टूल्स बता दूं, वो गुर बता दूं इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मींस आपका एक हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा कि किस तरह से अपने जो आपने सीखा है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको फर्दर लेकर चल सकते हैं। तो ये आपके पास इससे फायदा होगा, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं।
आज सॉर्टिंग और सब सेटिंग। कल जो मैंने आप लोगों को सॉर्टिंग बताई थी वो मैंने स्लाइसिंग के थ्रू बताई थी, सब सेटिंग जो है स्लाइसिंग के थ्रू बताई थी। आज जो है मैं कुछ फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। कल जो मैंने काम किया था वो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया था कि किस तरह काम करते हैं। आज मैं उनके लिए जो पांडास के अंदर फंक्शंस हैं उनके थ्रू काम करूंगा और कंपेरिजन करते हुए थोड़ा सा चलूंगा, ताकि आपने जो कल पढ़ा है और आप जो आज पढ़ने लगे हैं उसमें थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाए और आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। आई डोंट थिंक कि आज हमारा सेशन भी कंप्लीट होगा, 9-8 हो गए। ओके, अब हमारे पास क्या है, व्हाट इफ के मैं चाह रहा हूं कि सॉर्ट वैल्यूज, ठीक। अब मैं सॉर्टिंग करवाना चाह रहा हूँ, सॉर्टिंग के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा फ्रेम है वो इस तरह से सॉर्ट हो जाए कि मुझे जिस तरह से दिखना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास वो उस तरह से सॉर्ट हो जाए हमारा डेटा सेट कि मेरे पास बाय पैसेंजर आईडी हो जाए। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, जो चीज़ मैंने लिखी हुई है मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास सबसे पहले सबसे छोटा पैसेंजर आईडी वो आए जो 1 है, फिर 2 वाला बंदा है, फिर 3 वाला बंदा है, फिर 4 वाला बंदा है। ये वही वाली बात होगी जैसे हम बात करते हैं कि लेट्स सपोज मैं नादरा के ऑफिस पे खड़ा हुआ हूँ और जो बंदा सबसे पहले सुबह आकर जिसने अपना नाम लिखवाया होगा, रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, मैं चाह रहा हूँ कि अब वो बंदा है जिसने सुबह सबसे पहले आया था और उसने सबसे पहले अपनी एंट्री करवाई थी, अब वो बंदा सबसे ऊपर मेरे पास आ जाए, सबसे पहले आ जाए। देन वो बंदा है जो उसके बाद आया था, देन वो बंदा है जो उसके बाद आया था। तो मीन्स अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरे पास जो है एक हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन जाए कंप्लीट, जिसके थ्रू मैंने अपने पैसेंजर्स को टिकट दी है, पैसेंजर आईडी दी है मैंने उनको, तो मैं उस तरह से सॉर्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास इसके लिए क्या चीज़ है, टाइटैनिक डॉट सेट सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन है जो हम पास करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक पोजिशनल आर्गुमेंट है जिसे बाय मीन्स किस चीज के थ्रू आप सॉर्ट, किस कॉलम के थ्रू आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो मैंने बताया कि पैसेंजर आईडी है हमारे पास। तो अब मैंने बोला कि मेरा जो डेटा सेट है उसको पैसेंजर आईडी के थ्रू सॉर्ट आउट कर लो। तो जब मैंने इस सेल को रन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, पैसेंजर आईडी ऑटोमेटिकली वो आएगा, फास्ट कम फास्ट होगा, जो पहले आया वो पहले आएगा, जो बाद में आया वो बाद में आ गया, राइट। तो हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली इस तरह से सॉर्ट हो गया। अगर हम इस तरह की सॉर्टिंग चाह रहे हैं तो हम सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे कि कौन से कॉलम के थ्रू हम लोगों ने सॉर्टिंग करनी है, तो उस तरह से हमारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अब व्हाट इफ मैं चाह रहा हूं मैं सॉर्टिंग तो करूं लेकिन मैं असेंडिंग ऑर्डर जो है उसमें नहीं करूं, मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं। डिसेंडिंग ऑर्डर्स मींस इस तरह से कि मेरे पास लेट्स सपोज के मैं बात करता हूं कि हमारे घर में जो हाइट्स हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हमारे पास इस तरह के 3 है। तो मैं अब असेंडिंग फॉल्स करने का मतलब ये है कि मैं अब बड़े से छोटे की तरफ आऊंगा। असेंडिंग फॉल्स करने का मतलब यह है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना। या सिंपली वर्ड्स में मैं आपको एक अल्फाज में समझाऊं जिस तरह से मैंने याद किया हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग को, जो वो ये है कि अगर हमारे पास स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। डिसेंडिंग कर रहे हैं तो मीन सीढ़ियों के ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिसेंडिंग कहलाता है हमारे पास, ठीक। तो अब मैं चाह रहा हूं कि मैं वैल्यूज को क्या करूं, सॉर्ट करूं बाय करके। अब यहाँ पर अगर आपको मैं वही ट्रिक बताऊं कि मैंने इतने सारे पोजिशनल आर्गुमेंट्स बता दे कि कौन कौन से हैं, अब आपको तो याद होंगे भी नहीं है पोजिशनल आर्गुमेंट्स के भाई कौन कौन से पोजिशनल आर्गुमेंट्स हम मैं किस फंक्शन के अंदर दे सकता हूँ, या किस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पोजिशनल आर्गुमेंट्स के कैपेसिटी हमारे पास है। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये पता हो कि मेरे पास सॉर्ट वैल्यूज का जो है फंक्शन है किसके अंदर, पांडास के अंदर। आपको ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो होगा एक इंटेलिजेंस आ जाएगी जुपिटर के ऊपर जो बता रही होगी कि आप किस किस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मैं इसको करता हूं तो ये हम देखें हमारे पास मैंने कौन बहुत से इन प्लेस का भी हमारे पास है, काइंड भी है, एन ए पोजिशन भी है, उसके बाद ये सब चीजें हैं। इसके अंदर जो हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट्स या कीवर्ड आर्गुमेंट्स जो भी हमारे पास हैं वो यहाँ पर हैं हमारे पास। तो मैंने क्या किया, मुझे जब ये पता था तो मैं इस तक एक्सेस लेके चला गया अपना। हमारे पास अब जुपिटर जो है ना बेस्ट टूल इसी वजह से माना जाता है कि इसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है हमारे पास, मैं चीजों को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसके बारे में मुझे एग्जांपल्स भी मिलेंगी कि किस तरह से काम करता है। देखिए इन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पर खुद भी दी हुई है कि आपके पास डेटा फ्रेम है, उसके बाद आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स हैं आपके पास, तो आप अगर आप उसको क्या करते हैं सॉर्ट करते हैं तो किस तरह से करेंगे, इन्होंने सॉर्टिंग का तरीका बताया होगा। अब जो इस तरह से हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इनकी अपनी दी हुई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, या वो डॉक्यूमेंटेशन जो
क्रिएटर ने लिखी हुई है। जिस बंदे ने ये फंक्शन बनाया होगा, मैं भी कोई कंट्रीब्यूटर हो या मैं भी विस मैकेंसी ने खुद लिखा हो ये हमारे पास, तो जब जिस बंदे ने वो चीज बनाई है वो अगर उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है तो वो मोस्ट वैल्यूएबल चीज होगी कि भाई इसको एक्चुअल में करना किस तरह से है, ये बता रहा होगा। तो मेक श्योर कि आप ये चीज कीप इन माइंड रखें। दो कीज हैं, शिफ्ट और टैब। शिफ्ट दबा के रखना है, देन टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास जुपिटर नोटबुक के अंदर इंटेलिजेंस आएगी। लाइक जुपिटर नोटबुक अगर आपकी IDE है तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इस तरह की इंटेलिजेंस ले सकते हैं, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट वैल्यूज की और मैंने एक पोजीशन आर्गुमेंट बताया कि बाय किससे तुमने इसको अरेंजमेंट करनी है। तो मैंने बोला कि अब जो है मुझे बताओ कि उनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर बाय एज करो, मींस एज के कॉलम के थ्रू इनकी क्या करो, सॉर्टिंग करो, और असेंडिंग क्या कर दो, उसकी फॉल्स कर दो, मींस बड़े से छोटे की तरफ आओ। असेंडिंग का फॉल्स करने का मतलब डिसेंडिंग फॉल्स होगी ना, असेंडिंग फॉल्स होगी, मींस डिसेंडिंग ट्रू होगी। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि सीढ़ियों के ऊपर से नीचे आना। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लोग मींस पहले बड़ा वैल्यूज आएगी, सबसे बड़ी एज का बंदा आएगा, फिर उससे छोटी एज का बंदा आएगा, फिर उससे छोटी एज का बंदा आएगा। तो इस तरह से हमारे पास साइकिल चलेगा। मैंने क्या पास किया कि एन ए पोजिशन जो है फर्स्ट कर दी। लेट्स सपोज कि मैंने एन ए पोजिशन फर्स्ट की है, मींस जो वैल्यूज हमारे पास फिलअप एज के अंदर नहीं हुई भी तो सबसे पहले उनको ऊपर रखो, देन उसके बाद जो है हमारे पास सबसे बड़ी एज का बंदा है, फिर उससे छोटी एज का बंदा है, फिर उससे छोटी एज का बंदा है, फिर उससे छोटी एज का बंदा है। इस तरह से मैंने बोला। तो जब मैंने इस सेल को रन किया, तो मेरे पास क्या हुआ, सर ये एन ए पोजीशन क्या है, दोबारा बता दिएगा। एन ए पोजिशंस मींस वो पोजिशंस जो मैंने आपको ऊपर बताई भी थी कि हमारे पास एज के कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, 177 जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो फिलअप नहीं हुई भी, नॉट अ नंबर है, राइट। तो अब मैंने बताया कि जो नॉट अ नंबर जो अवेलेबल नहीं है उन पोजिशंस को पहले लेके आओ, शुरू में वो वैल्यू वो रखो, ओके सर। देन उसके बाद वो वैल्यूज रखो जो हमारे पास सबसे बड़ी होंगी, क्योंकि मैंने असेंडिंग फॉल्स की हुई है तो सबसे बड़ी आएंगी, उसकी छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और ये सब काम किस पे करना है, एज के ऊपर करना है। तो इसने एज के ऊपर क्या किया, पहले एन की वैल्यूज लेके आया, देन उसने क्या किया कि हमारे पास बड़ी एज का आया होगा। क्यों, अब यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 5 वैल्यूज के बाद उसने लगा दिया डॉट डॉट, मींस इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज हैं जो कहां तक जा रही हैं, लास्ट तक जा रही हैं। एज ग्रुप जो हमारे पास जो मिनिमम आ रहा होगा वो यहां तक उसने बताया हुआ, राइट। इस तरह से उसने सॉर्टिंग कर दी। अब व्हाट इफ अगर मैं इसको हटा के लास्ट कर दूं, तो एन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लास्ट में आ जाएंगे। अब ये शुरू में दिख रही हैं तो ये लास्ट की जो टेल होगी इस पे दिख रही होंगी फिर हमारे पास। अब क्या होगा कि हमारे पास एज ग्रुप तो आना शुरू हो गया, लेकिन जो एन की वैल्यूज थी वो कहाँ आ गई, लास्ट पे आ गई। तो बस इस चीज को मेक श्योर रखना है आपने कि आपने क्या आर्गुमेंट पास किया तो किस तरह का रिजल्ट आपके पास आएगा। अभी तक जो मैं काम कर रहा था सॉर्ट वैल्यूज का, वो मैं काम कर रहा था सिंगल कॉलम के ऊपर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर सॉर्टिंग करूं। लाइक प्रेफरेंसेस में मैंने बोला कि सर्वाइव पे भी सॉर्टिंग करो और उसके बाद जो जेंडर है, जेंट्स है, उसके ऊपर भी सॉर्टिंग करो। 2 कॉलम्स को मैंने सॉर्टिंग का बोला। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, एक लिस्ट पास की है, राइट। डायनेमिक डॉट सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर मैंने लिस्ट पास की, जो क्या करेगा, मुझे उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के ले आएगा। आज तो थोड़ा सा ये मसला भी चलता रहेगा हमारे साथ, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, अब उसने क्या किया कि पहले तो वो लेके आया बंदे जो हमारे पास क्या है, सर्वाइव। क्यों, लिस्ट के अंदर जो पहला चीज थी, जो पहला इंडेक्स पे वैल्यूज थी, वो मैंने सर्वाइव बोली। तो क्या करेगा, वो पहले सर्वाइव को थ्रू उसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। अब सर्वाइव को थ्रू सॉर्ट किया तो उसने पहले सारे क्या रखे, नॉन सर्वाइव मीन 0 वाले बंदे रखे, देन सर्वाइव या 1 वाले बंदे जो है वो रखे, 1 मीन सर्वाइव वाले वो लोग जो बच गए वो रखे। उसके बाद उसने क्या किया, जेंट्स के ऊपर उनको वो किया, क्या बोलते हैं, सॉर्ट किया। लाइक पहले उसने वो 0 के साथ वो रखे जो फीमेल थे, पहले वो लोग जो मर गए हैं और फीमेल्स हैं वो आएंगी, फिर वो लोग जो मर गए हैं मेल हैं वो आएंगे, फिर वो लोग जो जिंदा हैं और फीमेल हैं वो आएंगी, देन क्या होगा, जो जिंदा हैं और मेल हैं वो आएंगे हमारे पास। तो इसने इस तरह से सॉर्टिंग करके डेटा को हमें दे दिया।
अब डेटा जो है आप लोग मैनिपुलेट करके डिफरेंट जगहों से चेक कर सकते हैं। लाइक जो मैंने जिस तरह से बात की वो आप लोगों के पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने सर्वाइव और नॉन सर्वाइव्ड का बोला है इसके साथ में अपनी मर्जी का बताऊं कि असेंडिंग में रखो इसको या डिसेंडिंग में रखो इसको। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने वही असेंडिंग वाला जो हमारे पास कीवर्ड था उसको मैंने कॉल किया, उसके साथ मैंने उसकी लिस्ट लगाई। लिस्ट इस वजह से लगाई क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कॉलम्स रखे हुए हैं, 2 कॉलम्स रखे हुए हैं। 2 कॉलम्स कौन से हैं, सर्वाइव्ड और सेक्स। अब मुझे बताना पड़ेगा कि तुम लोगों ने 2 कॉलम्स के ऊपर क्या क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है। लाइक मैंने बोला असेंडिंग ट्रू मींस असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। किस कॉलम के लिए, सर्वाइव्ड के लिए। और तुमने क्या करना है, सेक्स जो मींस जेंडर है उस कॉलम के लिए तुमने फॉल्स रखनी है, मींस डिसेंडिंग की तरफ से आना है। पहले क्या था हमारे पास, बाय डिफॉल्ट क्या होता, हमारे पास पहले क्या आ रही थी, फीमेल्स आ रही थी। मींस हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ट्रू होता है, तो पहले फीमेल्स आ रही थी। अब अगर मैंने बाय डिफॉल्ट जेंट्स का असेंडिंग जो है मैंने वो फॉल्स कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया, तो पहले क्या आएंगे हमारे पास, मेल्स आएंगे, देन फीमेल्स आएंगे, देन मेल्स आएंगे, देन फीमेल्स आएंगे। इस तरह से होगा, समझ में आई। अब ये जो सेक्स वाला जो हमारे पास जो कॉलम है इसी चीज को शो कर रहा है, पहले मेल्स आए, देन उसके बाद फीमेल्स भी आए होंगे, फिर देन मेल्स आए कौन से, जो सर्वाइव किए हुए होंगे, देन फीमेल्स वो वाली आई जो नॉन सर्वाइव्ड की हुई है। राइट, यहां तक समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। मीन्स कोई भी चीज़ ना क्लियर हो तो आप लोग मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। आपका ये वर्कशॉप अटेंड करने का मकसद ही यही है कि आप यहाँ से लर्निंग करके जाएं। सॉरी, मैं अपनी चार्जिंग स्लॉट हटा दूँ। आपका यहाँ पर आने का मकसद ही यही है, आप अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। और टाइम देने का मकसद ये है कि आप यहाँ से कुछ लर्न करके जाएं। जब तक अगर लर्निंग नहीं होगी तो मेरा यहाँ पर बोलना फजूल है और आपका यहाँ पर आना फजूल होगा। तो आपको जहाँ पर कोई मसला हो तो बिला झिझक बोलें। एक ये हमारी जिसे समझ लें, हमारी कम्युनिटी है, हम लोग मिल के पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अगर आप मुझसे मतलब हचकिचाहट करेंगे या हचकिचाएंगे पूछने से कि भाई यहाँ पर लोग भी बहुत सारे हैं और मैं उसको किस तरह से फेस करूंगा, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लें। क्यों, क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपकी जो क्वेरीज होंगी वो क्लियर होंगी। अदरवाइज मैं तो यही असम्पशन करके चल रहा हूँ कि हाँ इनको समझ में आ रहा है, जबकि मैं पूछ भी रहा होता हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कि हाँ समझ में आ रहा है, मेरी पेस कैसी है। तो ये मैं इनपुट्स आप लोगों से इस वजह से ले रहा होता हूँ कि आपका क्या इनपुट है इस चीज़ के ऊपर, राइट। यस अब्दुल्ला महमूद। सर एक्चुअली मैंने ये पूछना था, अभी कुछ देर पहले आप, अभी नहीं थोड़ा देर पहले आप कह रहे थे कि ड्रॉप आउट करते हैं जब हम किसी फीचर को कह लें, यहाँ ऊपर जो कॉलम होता है जिसमें एम्बिग्यूटी हो, हमें समझ ना आ रहा हो, और हम डोमेन एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट करते हैं कि क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है जिसे हम ड्रॉप करने लगे। तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ भी होती है डाटा सेट के अंदर जिसमें एम्बिग्यूटी होती है, हम क्लियर नहीं होते उसके बारे में जी। तो उसमें आमतौर पे तो हम यही करते हैं ना कि अगर जितने मॉडल के अंदर जितने ज़्यादा फीचर्स अगर हों तो उस रिजल्ट्स पे उसका असर पड़ता है जी। तो अगर हम क्लियर ना हो किसी चीज़ के बारे में तो हमें फीचर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ऐसे फीचर को। जी, अब इस पर मैं बता रहा हूँ, जो आपने बात की है ना वो मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बात की है कि व्हाट इफ के मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा कॉलम है जो मैं इनपुट में देना चाह रहा हूँ अपने मॉडल को, और आउटपुट में मैं उससे कुछ या लेबल मांग रहा हूँ या कुछ चीज़ प्रेडिक्ट करवाना चाह रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो कॉलम जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, डोमेन पर्सन से कंसल्टेंसी प्रोवाइड की कि यार आप मुझे बताओ इस कॉलम के बारे में कि ये कॉलम क्यों है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो 110% जो होता है ना उसमें ये कभी कभार ऐसा होता है कि 80% टाइम्स पे आपके पास क्या होगा कि डोमेन एक्सपर्ट आपको बता देगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये क्यों हम लोगों ने लिए। क्योंकि जब उन्होंने वो कॉलम डाला है तो वो किसी न किसी वजह से डाला होगा, तो उनको पता होगा ये चीज़, राइट। अगर उनको भी नहीं पता, फिर ये आप डेटा साइंटिस्ट है, आपका काम है एक्सपेरिमेंट्स करना, राइट। तो आप क्या करेंगे, मॉडल ट्रेन करवाते हुए एक दफ़ा मॉडल ट्रेन करवाएंगे, उसको इनपुट दे के वो वाला कॉलम भी इंक्लूड करेंगे इनपुट्स के अंदर, क्या रिजल्ट्स आते हैं फिर आप देखेंगे। फिर एक दफ़ा क्या करेंगे, उस कॉलम को एक्सक्लूड कर देंगे, उस कॉलम को ड्रॉप करेंगे, हटा के फिर मॉडल को दोबारा ट्रेन करेंगे। तो क्या होगा, आपके पास एक विजुअलाइजेशन, आपके जहन में एक नक्शा बन जाएगा कि अगर मैंने इस कॉलम को ऐड किया तो मेरे पास एक्यूरेसी इतनी आ रही है, नहीं ऐड कर रहा तो मेरे पास एक्यूरेसी इतनी आ रही है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्यूरेसी ऐड करने से अगर फायदा हो रहा है तो आप उस कॉलम को रखेंगे, नहीं अगर फायदा हो रहा है तो आप उस कॉलम को ड्रॉप करेंगे और बोलेंगे बाकी से मेरा काम चल रहा है।
ओके सर जी इसमें मैं एक ऐड करूँगा कि वो फीचर इंपॉर्टेंस वाली बात आ जाती है मशीन लर्निंग में, वो हमें खुद जी। ही बता देता है कि भाई जी। ये वाला फीचर इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ड्रॉप आउट ना करो। जी, तो ये तो ना मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आगे जाने की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर फीचर इंजीनियरिंग होती है जो हम लोग डीप लर्निंग के अंदर ऑटो कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास हैं होंगे, लेकिन वो थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं। तो इन्होंने जो बात की कि भाई रखें ना रखें, तो मैंने इनको उस लिहाज से बताया कि रखना होगा तो क्या कंडीशन होगी, नहीं रखना होगा तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास सब सेटिंग की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया सॉर्टिंग पे बात की, और सॉर्टिंग के लिए हमारे पास फंक्शन था डॉट सॉर्ट वैल्यूज का। उसके अंदर से हम लोगों ने डिफरेंट जो हैं उसके ही कीवर्ड्स या पोजिशनल आर्गुमेंट्स को यूज करते हुए मैनिपुलेट करके डाटा सेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे पास होता है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बाय का हमारे पास कीवर्ड होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग का होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एन पोजिशन का होता है। 3 होते हैं हमारे पास। लाइक यहाँ पर मैं आपके सामने रिपीट इसी वजह से करता हूँ कि मुझे खुद भी वो चीज़ याद हो जाए, ताकि मुझे बार बार देखने की भी जरूरत ना पड़े। जितना आप लोग लर्निंग करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी आपको याद हो जाएंगी चीजें। मींस याद इन सेंस कि आपके जहन में वो फीड हो जाएंगी चीजें। रटा नहीं मारना है यहाँ पे, क्योंकि डाटा साइंस के अंदर रटा चल ही नहीं सकता। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हैंड्स ऑन होंगे, उतने अच्छे से आप लोग काम करेंगे। राइट। तो आज मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। चलें अभी स्टार्ट करते हैं कॉलम्स के ऊपर। बट इफ के मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ कॉलम्स का नाम निकालूं, तो ये चीज मैंने कल भी बताई थी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट का तरीका होता है और एक लॉक, और हमारे पास क्या होता है सेकंड, क्या होता है हमारे पास लॉक के अलावा, बताएगा कोई? आई लॉक। सर आई लॉक होता है। आई लॉक किस तरह काम करता है? इंडेक्सिंग पे करता है बेसिकली काम। इंडेक्स बेस काम करता है। राइट। तो हमारे पास अभी क्या है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला यूज कर रहे हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक नेम का कॉलम निकाल के ले आए हैं कि हमें क्या है, टाइटैनिक डेटा सेट के अंदर से सिर्फ नेम वाला जो कॉलम है वो निकाल कर ला दो। तो अब क्या होगा, अब ये हमारे पास क्या होगा, उसने नेम वाला कॉलम निकाल के ले आया, डेटा टाइप इसकी ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी हमारे पास, मैंने कल भी इस चीज पे बताया था, हमारे पास सीरीज होगी या डेटा फ्रेम होगी? सीरीज होगी। ये सीरीज होगी। ये सीरीज बिल्कुल है ये। बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या होगी, सीरीज होगी हमारे पास। अब सिमिलरली मैं चाह रहा हूं कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो अपने निकालूं, तो वो मैं किस तरह से निकालूंगा? तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने क्या किया कि एक जो हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, इसके अंदर मैंने पास किया, ये टाइटैनिक लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, और इसके अंदर से मैंने बोला कि ये वाले जो हमारे पास नेम जो सर्वाइव्ड है, ये निकाल के ला दो मुझे। तो जब मैं ये रन करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऑब्वियसली वो चीज निकल के आ जाएगी। अब इस चीज को करने का एक और तरीका भी यही है, लाइक बिगनर लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको डायरेक्ट ये चीजें समझ में नहीं आती कि मुझे डबल स्क्वायर लगाना था, सिंगल स्क्वायर लगाना था, तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आप वेरिएबल की तरह काम करें। ठीक है। तो वेरिएबल की तरह काम करने का मकसद यह होगा कि आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जो इसके अंदर ये वाला काम किया हुआ था, इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया नेम सर्वाइव्ड, वो लोग जो सर्वाइव्ड हुए हैं, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया। मींस नेम भी आ गया, सर्वाइव्ड भी आ गया, 2 कॉलम्स मैंने बोलता, मैंने उसको वेरिएबल का नाम भी दे दिया। अब भी जब मैं पास करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट्स वही आएंगे। ठीक है। तो ये एक एडवांस अप्रोच है जो आपको विद प्रैक्टिस पर आप लोग बाय डिफॉल्ट खुद ही करना शुरू हो जाएंगे कि भाई अब सॉरी कि कौन है जो इस तरह से काम करता रहे बैठकर, तो आप एक लाइन ऑफ कोड करना शुरू कर देंगे। मींस आप एडवांसमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आएंगी। राइट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में इस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपसे नहीं होता तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप घबराना शुरू कर देंगे, भाई अभी तो मुझे चीजें समझ भी नहीं आ रही। ये हर बंदे के साथ होता है। लाइक मैंने खुद पांडास 3 से 4 दफा पढ़ी है, उसके बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जाके मेरी चीजें क्लियर होना शुरू हुई हैं कि भाई पांडास एक्चुअल में किस तरह से काम कर रही है। तो आप डिफरेंट वेरिएशन से सीखें, फिर एक टाइम आएगा कि आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये फेजेस लर्निंग के होते हैं। और यूजुअली हम पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान में तो ये चीज बहुत है कि हम लोग एक दफा में एक गो में वो चीज समझते भी नहीं है। लाइक आप फर्स्ट गो में चल रहे हो तो आप में भी उसका 30% समझ रहे हो, 40% समझ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आप जितना कांस्टेंट रहेंगे आप उतनी जल्दी सीखते रहेंगे। मैं साथ साथ छोटी छोटी टिप्स इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि भाई हाँ, कि अगर कोई बंदा फेस कर रहा है कि मुझे सब चीजें समझ में नहीं आ रही, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आप क्लास कंटिन्यू रखें, अपनी क्लास देखते रहें। मींस आपका दिमाग पैसिव लर्निंग कर रहा होता है। तो ये मैं चीज एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि आप अपनी लर्निंग नहीं छोड़ें बस। अब हमने क्या किया कि मैंने बोला कि मुझे टाइटैनिक के अंदर से एज के अंदर से वो वैल्यूज निकालो जो हमारे पास क्या होंगी, 20
ग्रेटर देन क्या होगी, 20 होगी। मींस 20 साल से जो बड़े लोग हैं उनकी एजेस मुझे बताओ, ठीक है। तो हमारे पास, मैंने कल भी बताया था कि ये बूलियन रिटर्न करता है हमारे पास, राइट। अब इस बूलियन को मैं अगर टाइटैनिक के एक और ब्रैकेट के अंदर पास करूंगा तो ये मुझे वो वैल्यूज के बंदे बताएगा जो इसकी एज क्या होगी, ग्रेटर देन, सॉरी मैंने यहाँ पे 30 लिखा हुआ, तो 30 से बड़े होगा, राइट। अब आते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ग्रेटर देन 30 वाले वो लोग लाना चाह रहा हूँ कि जो ग्रेटर देन 30 हो सिर्फ, बाकी को जो लेस देन 30 उनको एक्सक्लूड कर दो। तो क्या होगा, जब मैं ये से रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या होंगे, वो एजेस आ जाएंगी जो ग्रेटर देन 30 होंगी, और लेस देन जो 30 होंगी वो सारी एक्सक्लूड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अब सिमिलरली जो मैंने ऊपर काम किया वो मैंने नंबर्स के ऊपर परफॉर्म किया था, ठीक, राइट। मैंने एजेस के ऊपर काम किया, एज के ऊपर काम किया था, राइट। ऊपर कॉलम्स के अंदर मैंने, यहाँ पर मैंने एज के ऊपर काम किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग टाइप के ऊपर काम करूं, तो सिंपली क्या करना है, सेम वही काम करना है। मैंने बोला कि मुझे वो बंदे ला के दे दो जो क्या हो, मेल हो हमारे पास। उसको मैं नीचे कर देता हूँ, वो लोग लेके आओ जिनका जेंडर हमारे पास क्या हो, जेंडर क्या हो हमारे पास, मेल हो, और उनको निकाल के बाहर लेके आओ। ये इसका जो है सिंप्लीफाइड वर्जन है, और ये उसका थोड़ा सा एक लाइन ऑफ कोड है जो हम लोगों ने लिखा है। अब मैंने कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ ताकि आपको समझ में आया कि भाई सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरह से होगा, और थोड़ा सा एडवांस तरीके से एक लाइन में किस तरह से कोड करेंगे हम, राइट। तो मैंने ये सिंपल कर दिया कि मैंने एक लाइन के अंदर बता दिया कि वो लोग लेके आओ जिनका जेंडर या जेंस हमारे पास क्या है, मेल है। जब इस लाइन ऑफ कोड को मैं रन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो लोग ही आएंगे जो क्या होंगे, मेल होंगे। फीमेल सारी एक्सक्लूड हो जाएंगी। अब यहां पर मैंने क्या किया है, एनीवन विल गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस सेल, के इस सेल में क्या हो रहा है। सर जो आपके सर्वाइव वाले है और जो आपकी मेल वाली सेक्स है उन दोनों को ले आओ साथ। बिल्कुल, लाइक मैंने सिंप्लीफाइड इस वजह से किया हुआ कि दो चीजें में किया हुआ है। लाइक वो लोग लेकर आओ जो क्या हो, जेंडर का उनका क्या हो, मेल हो, और वो लोग लेकर आओ जो सर्वाइव्ड भी किए हुए हों। और मैंने इनके अंदर लगाया हुआ है एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर वब लगता है जब दोनों चीजें ट्रू होती हैं। मैं इसके ऊपर एक बना देता हूँ, एंड ऑपरेटर कब लगता है, एंड क्या हो, जब दोनों ट्रू हो, ट्रू 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 हो, ठीक है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड ऑपरेटर लगता है। एंड ऑपरेटर का तब वैल्यूज आती है, मींस एंड ऑपरेटर जब दोनों ट्रू होंगे तो बोलेगा कि भाई हाँ ये ट्रू है। तो मैं इस सेल को मैं यहाँ पर एक आपके नोटिस के लिए बना देता हूँ कि भाई ये आप लोगों ने याद रखना है। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है कि हमारे पास दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होंगे तो एंड ऑपरेटर उस पे काम करेगा, राइट। तो अब हमने क्या किया कि मैंने बोला वो लोग लेकर आओ जो मेल भी हैं और सरवाइव भी नहीं किया उन्होंने, तो वो लेके आओ। अब जब मैंने इस सेल को रन किया सिंपली क्या होगा, मेरे पास वो लोग आ जाएंगे जो मेल भी होंगे और सरवाइव नहीं भी किया होगा। अब अगर इसकी मैं एडवांस वर्जन लिखना चाहूँ इस कोड का तो वो मैं कैसे लिखूंगा, लाइक मैं ये चीज तो पास करूंगा ही करूंगा। कॉपी किया मैंने, ये मैंने पास कर दिया। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल हटाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली एक लाइन ऑफ कोड में इसका काम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपल ये किया, ठीक है, इस चीज को कॉपी किया। जो मैंने क्या किया इसके अंदर मैं आपके सामने बना इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में काम होता किस तरह से, सिंगल लाइन ऑफ कोड और मल्टीपल लाइन ऑफ कोड क्यों होता है। तो अब आप थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है ये वही काम करेगा जो ये 3 लाइन ऑफ कोड काम करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास मेमोरी यूटिलाइजेशन ज्यादा है, इसमें हमारे पास क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कम है। जितना आपका कम मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा उतना आपकी फास्ट प्रोसेसिंग भी हो सकती है, चीजें फास्ट भी हो सकती हैं, चीजें स्लो भी हो सकती हैं। लाइक एक लाइन ऑफ कोड में आप कितनी प्रोसेसिंग देना चाह रहे हैं अपने प्रोसेसर को, तो ये इस तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंटली काम करना चाह रहे हैं, ठीक। तो मैंने ये दोनों चीजें आपको डिफाइन कर दी। अब इज़ का हमारे पास आता है फंक्शन। अब हमारे पास क्या है, मैंने अभी तक जो परफॉर्मेंस की मैंने क्या की कि मैंने उसको बताया कि सिंपल कॉलम बताना है, ठीक है। अब कॉलम के नेम तक तो मैं आ गया। अब कॉलम के नेम के अंदर से मैं लेट्स सपोज चेक करना चाह रहा हूँ, वैलिडेट करना चाह रहा हूँ
कि इसके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, ये चीज सिखाई थी मैंने, कॉलम कैसे पास हुई। अब मैं इसके ऊपर भी एक फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ कि वेदर और नॉट इसके अंदर जो पी क्लास है इसके अंदर 2 और 1 जो है ये हैं या नहीं है, इज इन या है या नहीं है, ये चीज मुझे बता दो। और जहां जहां कॉलम में हमारे पास पी क्लास 2 या 1 है तो वो उनको निकाल कर ले आओ। ठीक है, तो मैं इस चीज को अगर मैं सिंपली बताऊं आप लोगों को, अगर इस तरह लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, बूलियन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बूलियन एरे आया, जहां जहां पे होगा वहां ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल आ जाएगा। अगर इसको मैं दोबारा इस चीज के अंदर लिखकर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर वैल्यूज लिखूंगा तो वो डेटा आ जाएगा हमारे पास जो कि इसके अंदर जिसकी पी क्लास 2 और 1 होगी। लाइक ये डेटा सेट है हमारे पास जिसकी पी क्लास डेटा फ्रेम आ जाएगा, लाइक सॉरी हाँ डेटा फ्रेम आ जाएगा जिसकी हमारे पास पी क्लास क्या होगी, 2 या 1 होगी। अब न्यू कॉलम की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने जो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले सब सेटिंग क्या होती है, फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग वगैरह थोड़ी सी देखी थी, और सॉर्टिंग के अंदर हम लोगों ने देखा न्यू कॉलम की जनरेशन पे अभी हम लोग आ गए हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने कितना काम किया, हम लोगों ने सॉर्टिंग एंड सब सेटिंग की है, इस चीज पर अभी तक हम पहुंचे हैं। लाइक इतना स्लो चल रहे हैं हम लोग आज। मेरा मकसद ये है कि आप लोग सही तरीके से समझ जाएं चीज़ों को, हमें जितना अच्छा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेदर देन अगर मैं भागते हुए चीज़ करवा लूँगा तो मैं तो कवर अप करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों की लर्निंग उतनी नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर व्हाट इफ हमारे पास न्यू कॉलम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं चाह रहा हूँ लेट्स सपोज मैंने जैसे फर्स्ट हमारे पास जो क्लास थी मैंने उसके अंदर कुछ हाइट्स और वेट्स दिए हुए थे, तो मैंने क्या किया था, उनसे BMI बनाया था। याद है, किन किन को याद है हमारे पास? क्या सर आपने न्यू कैलकुलेटेड फील्ड बनाई थी उसमें? जी। तो अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऐसा कॉलम है जो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा कॉलम है डेटा सेट के अंदर, एक हाइट का है और एक क्या है, वेट का कॉलम है हमारे पास, और मैं हाइट और वेट को यूज करते हुए मैं BMI निकालना चाह रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे साथ में लिख भी लेता हूँ एग्जाम्पल के भाई क्यों निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू 2, तो मैं ये चाह रहा हूँ लगा हुआ व्हाट इफ। अब सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर हमारे पास क्या है, वेट का भी कॉलम है और हाइट का भी कॉलम है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे BMI पता लग जाए हर बंदे की, हर बंदे का BMI क्या है। तो अब मैं अब हर बंदे का BMI अलग सा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके तो नहीं देखूंगा ना कि भाई इस बंदे का BMI क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक BMI के कॉलम की नीड पड़ी, जरूरत पड़ी। जब जरूरत पड़ती है तो इंसान हर चीज करता है। तो अब मुझे जैसे BMI की जरूरत पड़ी तो मैंने बोला कि भाई हाँ अब मुझे ये कॉलम बनाना पड़ेगा न्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू कॉलम बनाते हैं और उसके अंदर वो चीज रखते हैं जो हमें जरूरत की होती है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया आप लोगों को इसके लिए कि न्यू कॉलम के लिए न्यू कॉलम क्यों बनाते हैं हम लोग अपने पास। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज पे काम किया। अब सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि न्यू कॉलम कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास क्या था, जो फेयर था उसको डिवाइडेड बाय 100 किया। तो हमारे पास क्या होगा, कुछ फेयर की हमारे पास डिस्काउंटेड फेयर है, मतलब हमारे पास कितना डिस्काउंट अवेलेबल है इस चीज के ऊपर, वो हम लोग डिस्काउंट लेना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डिस्काउंट क्या 50% हो, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5 कर दूंगा, तो मीन्स 50% डिस्काउंट होगा, फिर 30% होगा। अभी यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपल जो किया हुआ उसको डिवाइडेड बाय फेयर को 100 किया हुआ सिंपल, और उसको मैंने डिस्काउंटेड फेयर का एक कॉलम बनाया है। उसके अंदर मैंने बोला है कि हमारे पास जितना भी फेयर होगा उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दो फेयर वाले कॉलम के ऊपर। लाइक जो हमारे पास एक फेयर का कॉलम था ना हमारे पास ये वाला, इसको डिवाइडेड बाय 100 करके एक नया कॉलम बनाओ जिसके अंदर जो यहाँ से कंप्यूटेशन होकर जो वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर रखोगे तुम। ये मैंने एक सिंपल सा काम मैंने परफॉर्म किया इसके अंदर। जब मैंने क्या किया, अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो न्यू जो हमारे पास वेरिएबल होगा या जो न्यू हमारे पास कॉलम होगा उसका नाम आएगा, इक्वल टू करने के बाद जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है उसके ऊपर वो आएगा। लेट्स सपोज मैं BMI की बात करूँ तो मैं BMI किस तरह करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटैनिक के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास क्या है BMI है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे BMI निकालना है। BMI में का जो हमारे पास कॉलम होगा इसके अंदर आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग के अंदर आएगा BMI होगा हमारे पास, और इसके अंदर हमने क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, वो परफॉर्म करनी है ये वाली सिंपल। अब क्या हुआ, मुझे BMI की जरूरत पड़ी जिसके लिए मैंने क्या किया, वेट डिवाइड बाय हाइट पावर 2, ये फार्मूला था इसका, मैंने BMI के लिए लगाया और पूरा टेबल के ऊपर चला दिया।
पूरे टेबल के ऊपर कंप्यूट हो गए, मेरे पास एक नए कॉलम के अंदर सबका BMI निकल के आ गया। सिमिलरली मेरे पास सबका डिस्काउंटेड फेयर भी निकल के आ गया इस चीज़ के लिए जो मैंने परफॉर्म करवाया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सर एक क्वेश्चन है, अगर डिस्काउंटेड फेयर की जगह हम सिर्फ फेयर लिखते तो क्या उस फेयर कॉलम को वो अपडेट कर देता? जी बिल्कुल, वो अपने जो फेयर कॉलम है उसको अपडेट कर देता। कल ये चीज़ हमने करके भी देखी थी जब हम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान का वर्ड की जो पॉपुलेशन थी उसको हम लोगों ने दोबारा लिखा था, लाइक 19.6 थी हमारे पास। तो जब हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू अपडेट की थी तो हमारे पास क्या हुआ था, वो चीज़ अपडेट हो गई थी ना हमारे पास। आपने कल की क्लास ली थी? यस सर, बिल्कुल ली थी। तो आपको वो चीज़ याद होगी कि पापुलेशन मैंने पाकिस्तान की सिंपल सी एग्जांपल थी। देखें अब उसका यूजेज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर आके हो रहा है। आप जितना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतने अच्छे तरीके से आप बिल्डअप करेंगे चीज़ों को। तो क्या होगा, अगर हम मैंने यहाँ पर सिंपल, अगर मैंने ये वाला जो कॉलम का नेम है मैंने यहाँ लिखा ना, तो वो क्या हो जाएगा, इन प्लेस होके क्या हो जाएगा, मेरे पास उस कॉलम को ओवरराइट करके न्यू वैल्यूज लगा देगा उस जगह पर। तो हमने ओवरराइट ही करना। अगर व्हाट इफ अगर हमें जरूरत हो कि हम ओवरराइट करना चाह रहे हैं तो हम ओवरराइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओवरराइट नहीं किया, मैंने न्यू कॉलम बनाया है। ठीक है सर, समझ गया मैं। जी, तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या थी चीजें। अब यहाँ पर ये चीज कोई समझा दो मुझे, ये मैंने पढ़ा दी है, अभी रिसेंटली पढ़ाई है मैंने। एज जो है 20 से कम वाली होगी और वो एज को असेंडिंग फॉल्स कर देगा, यानी कि डिसेंडिंग में ले आएगा, और उसके साथ जो हमें ऑर्डर करेगा नेम, एज और सेक्स को। जी, हम ऑर्डर नहीं करेगा, लेकिन वो जो कॉलम नेम लेके आएगा वो नेम, एज और सेक्स के लेके आएगा। नेम, एज और सेक्स के कॉलम रखने हैं आपने, लेकिन आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो एज के ऊपर सॉर्ट हुई हुई होंगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई होंगी। ये मैंने बोला है। पहले मैंने लेस देन जो हमारे पास एज जो है वो लेस देन 20 है वो मैंने बनाई, ठीक है। उसके लिए मैंने ट्रू फॉल्स बनाया। इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास बूलियन आएगा जो एक हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और उस लेस देन 20 के ऊपर मैंने लगाया सॉर्ट करो। लेस देन अगर 20 मैंने बोला तो सबसे बड़ी वजह ऑब्वियस सी बात है 19 होगी, तो 19 हो गई, फिर 18, फिर 17, फिर 16। तो इस तरह से सॉर्ट करो, मींस डिसेंडिंग में सॉर्ट करना, असेंडिंग फॉल्स हुआ है। तो सबसे बड़ी क्या होगी, 19 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक कॉमन सेंस है यहाँ पर। और उसके बाद उन जो वैल्यूज हैं हमारे पास, जो हमारे पास वैल्यूज लेस देन 20 में से आई थी, उनके साथ जो कॉलम्स रखने हैं वो आपने कौन कौन से रखने हैं, नेम, एज और जेंस या जेंडर रखना है आपने। सही सही, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है। यस, हमने अगेन वो जो हमने ऊपर एक्सेस करा ना एज 20 से लेस करने के लिए, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, तो हमने इसमें अगेन सिंगल ब्रेसेस यूज करे, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स। कहाँ पर? ऊपर वाले में सर, यहाँ से ऊपर वाले में, सबसे पहले वाले में जो मैंने ऊपर किया था, राइट? नहीं सर, इसी में सबसे पहली वाली, ये वाली ना? यस सर। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ उसका बूलियन लिया ना। ओके, आपको समझ में? बूलियन चीज इसके अंदर लेके आया हूँ वेरिएबल के अंदर। उन बूलियंस के अंदर को मैंने बूलियंस की जो वैल्यूज थी उस पे सॉर्ट लगा के उसके थ्रू काम किया मैंने। ओके। कुछ भी समझ नहीं आया दोबारा पूछ लो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था सर। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं एग्रीगेटिंग डेटा पे। अब एग्रीगेशंस मींस कि हम अपने डेटा के ऊपर थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक। अब स्टैटिस्टिक्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, एग्रीगेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो इन अ सेंस हमारे पास जो मेन जो स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास जो कॉलम्स चीज़ें होती हैं, मीन होता है, मीडियन होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, वेरिएबल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्वांटाइल होता है, राइट। तो मैक्सिमम तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, वेरिएबल, मिनिमम, मैक्सिमम। क्वांटाइल का किस किस को पता है, मुझे ये बता दो। ये 4 टुकड़ों में तकसीम कर देता है पूरे डेटा को, 25, 50, 75 और ग्रेट। तो एनीवन एल्स नोस? क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि हमारी ऑडियंस जो है वो इस तरह की होगी, उनको क्वांटाइल का नहीं पता होगा। मैंने इस पर थोड़ी सी डिटेल भी लेके आया हूँ साथ ही। तो अब हमारे पास क्या होगा, एग्रीगेशन परफॉर्म करेंगे। एग्रीगेशन हमारे पास क्या होगा,
AGG का हमारे पास पैरामीटर्स कभी कभार पास यूज होते हैं हमारे पास डेटा सेट के अंदर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉट एग का मेथड एग्रीगेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा और थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स किस तरह से निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, राइट। अब मैंने बोला कि टाइटैनिक में जो एज है उसका मीन निकाल कर ले आओ, डॉट मीन का मैंने फंक्शन लगाया। सिमिलरली जिस तरह मैंने नंपा एरे के साथ np डॉट चीज करके मैंने जिस भी हमारे पास जो एरे थी उसके ऊपर मैंने मीन लगाया था, अब सिमिलरली मैं मीन किस पे लगा रहा हूँ, एक कॉलम पे लगा रहा हूँ जो हमारे पास किसके अंदर है, डेटा फ्रेम के हमारे अवेलेबल है अंदर, टेबुलर डेटा के अंदर एक कॉलम है एज, उसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, मीन लगा रहा हूँ। मीन्स सेंटर ऑफ वैल्यू या एवरेज ऑफ वैल्यू, मीन्स एवरेज वैल्यूज की बता दो मुझे, राइट। तो मैंने क्या किया, टाइटैनिक के जो अंदर एज है उसका मीन एवरेज, सबसे जो एवरेज मीन्स अप्रोक्सीमेटली एज कितने ही की है लोगों की, लाइक हमारे पास क्या 29.6 है, अगर राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास 6 बड़ा है 5 से, मींस 30 जो है ओवरऑल राउंड ऑफ हमारे पास एज लिमिट है, जिसकी किसकी, टाइटैनिक के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी एज जो है ओवरऑल जो है एवरेज लोग मींस यंग लोग उसके अंदर कितने हैं, ज्यादा हैं थोड़े से, ठीक। तो अब अगर हम लोग बोलते हैं एग्रीगेशन एज के ऊपर मोड बताओ, मोड्स का मीन रिपीटेटिव वैल्यू, वो वाली वैल्यू जो इस हमारे एज के कॉलम के अंदर रिपीट हुई हुई है ज्यादा टाइम्स। तो हमारे पास कितने साल के लोग जो हैं ज्यादा हैं, 24 साल के जो बच्चे हैं या यंग जो हमारे पास टीनेजर्स हैं वो कौन से हैं, 24 साल के जो हैं वो एज ग्रुप जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है हमारे इस एज के कॉलम के अंदर, राइट। अब मैं चाह रहा हूं कि सबसे जो मिनिमम है, अब यहाँ पर मैंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की है, लाइक मैंने जो है सिंपली अभी तक आप लोगों को क्या चीज इस्तेमाल करवाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया ही नहीं कि आप लोग डॉट लगाकर भी उस कॉलम के नाम को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको बताने का मकसद, ना बताने का मकसद जो मेरे जहन में था वो ये था अभी तक कि आप लोगों की थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना बेस बिल्डअप हो जाए आप लोगों की। अगर आपकी बेस बिल्डअप हो जाएगी तो आपको पता है कि एक चीज को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, अगर आप डॉट लगा के भी करते हो तो वो आपको उस तरफ ही लेके जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर डॉट लगाया, मैंने डॉट लगा के टैब दबाऊंगा तो वो इसके साथ जितने भी हमारे पास होंगे, हमारे पास जो चीजें अवेलेबल होंगी वो बता देगा मुझे इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास हैं, हमारे पास कंबाइन है चीजें। अब देखिए इसके अंदर लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ मेरे पास एज है या नहीं है, एज का कॉलम मेरे पास इसके अंदर है या नहीं है, तो मैंने एज बोला तो एज का भी हमारे पास है। तो अब अगर मैं पी क्लास बोलता हूँ तो पी, सॉरी मैं कहाँ निकल गया, मैं कहाँ था, मैंने यहाँ पर आई थिंक सेल्स की थोड़ी सेटिंग आउट कर दिया मैंने, यहाँ पे था मैं। तो हमारे पास क्या होता है, शिफ्ट टैब दबाने से उसकी इंटेलिजेंस आ जाती है हमारे पास। तो अब अगर आप लोग ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ब्रैकेट्स यूज करते हुए आपको जहन में खुद रखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सा कॉलम है। अगर आप भूल जाते हैं, आपको नहीं याद रहता कि आपने किस चीज पे क्या इस्तेमाल किया था, तो आप सिंपली क्या करें, डॉट लगा के उसकी इंटेलिजेंस ले लें, इंटेलिजेंस लेके कॉलम का नाम रिमाइंड कर लें, फिर उसके ऊपर काम कर लें। जैसे मैंने लगाया डॉट और एज और मिनिमम, ये एक तरीका है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो बिस मैकेंजी बोलता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के यूज करें। और मैंने जितना भी टाइम आपको पढ़ाया है मैंने सारे का सारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू आपको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर टिप दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर भूल जाते हैं तो डॉट लगाएं, और डॉट लगा के उस कॉलम, इसका जो कॉलम का नाम है वो आप लोग मालूम कर सकते हैं इंटेलिजेंस आपको जुपिटर के थ्रू। तो ये आपके पास एक टिप है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अक्सर औकात जो है डॉट वाली चीजें सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती। तो इस वजह से मैं आप लोग को रिकमेंड ये करूंगा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स को ही यूज करें। तो एज मेन तो ये काम तो भी सही करेगी, जिस तरह सेम ये हमारे पास कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कर रही हैं, लेकिन रिकमेंडेड वही वाला है। और यहाँ पर सिर्फ इसको इस बार उस टाइम यूज करें जब आपको कोई चीज मालूम करनी हो या देखनी हो, राइट। आप टाइम सेविंग के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। अब मैंने क्या किया, मेन सिर्फ लगाया था, वो क्या कर रहा है मेरे पास शादी लेके आ रहा था। अब मैंने क्या किया, उसको फंक्शन बनाया पूरा, मैंने बोला फंक्शन है जो हमारे पास मिनिमम का, तो उसने बोला कि हमारे पास जो मिनिमम जो हमारे पास जिस तरह से एज की मिनिमम की बात करें तो मिन जो है हमारे पास 0.42 है। लाइक हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज भी इसके अंदर डली हुई हैं, आपको पता होना चाहिए।
रॉन्ग वैल्यूज नहीं, सॉरी रॉन्ग वैल्यूज नहीं हो सकती है, जो मेरे ध्यान में भी आया। 0.42 का मतलब ये हो सकता है कि जो हमारे पास वहां पर जो हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर कोई एज ग्रुप हो सकती है, जो एज ग्रुप में जो बच्चा होगा वो 4 माह का हो सकता है, लाइक 0.42 मतलब 4 माह का बच्चा हो सकता है। ये चीज हो सकती है जो मेरे ध्यान में अभी फौरन क्लिक हुई। मैं पहले बोलता कि ये रॉन्ग वैल्यू हो सकती है, लाइक इसने रॉन्ग इनपुट दे दिया, एज तो 0 हो ही नहीं सकती, 0.42 हो ही नहीं सकती। लाइक मैं भी किसी बच्चा जो छोटा बच्चा हो उसकी एज 1 साल हो ही ना हो तो उसकी एज तो महीना में चल रही होगी ना, तो वो 0.42 ही करके चल सकती है। तो ये आप लोगों को पता लग गया कि वहां पे सबसे जो छोटा बच्चा था वो 4 माह का था और जो सबसे बड़ा आदमी था वो 80 साल का था, राइट। अब वार किस लिए यूज होता है, हमारे डेटा के अंदर वेरिएंस कितनी ज्यादा है, तो इस चीज को यूज करने के लिए और हमारे पास रिक्वेस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्टेड एक्सेस, मींस अगर आप इसके अंदर शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वो आपसे एक्सेस पूछेगा कि कौन से एक्सेस पे करना है। बाय डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है हमारे पास वो होता है वाई एक्सेस, और अगर आप चेंज करेंगे तो आप एक्स एक्सेस पर भी लेके जा सकते हैं उसकी वेरिएंस को। तो ये हमारे पास वेरिएशन निकालने के लिए होता है। अब आते हैं क्वांटाइल के ऊपर। अब हमारे पास जो एज है, एज के अंदर हमारे पास जो ग्रुप है वो क्वांटाइल के, लाइक टाइटेनिक डॉट एज क्वांटाइल, क्वांटाइल का मैंने फंक्शन कॉल किया। अब इसने मुझे 28 कर दिया, क्या कर दिया बता दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्वांटाइल कितने पे बताया इसने मुझे, लेकिन इसने क्वांटाइल कितने पे बताया, 0.5 पे बताया मुझे, मींस 50% पे बताया है इसने। 50% पे इसका क्वांटाइल मतलब, या क्वार्टर पे, हाफ पर इसका क्वांटाइल कितना बना है, वो इतना बना है, जिसकी जो वैल्यू बनी है वो है 28 बनी है। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये किस तरह से क्वांटाइल पे इसने काम किया है, तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पर इस चीज की तरफ। अब हमारे पास 3 चीजें होती हैं हमारे पास, इस चीज को याद रखिएगा, हमारे पास 3 जो है ना टर्म्स होती हैं, एक होता है क्वार्टाइल, एक होता है क्वांटाइल और एक होता है परसेंटाइल। लाइक हमारे पास अगर यहाँ पर पीआई या आईसी के कोई भी बच्चे हों तो वो परसेंटाइल को बेहतर समझेंगे, क्योंकि हमारे रिसर्च जो आता था वो परसेंटाइल के ऊपर आता था, लाइक कितने परसेंट है आप लोग सही हो। और क्वांटाइल जो होता है हमारे पास क्या होता है कि मीन्स 0 क्वांटाइल मीन्स 0, या 25 मीन्स 1 क्वांटाइल, क्वार्टाइल सॉरी। तो ये चीजें क्या है, हमारे पास क्वार्टाइल जो है सेट ऑफ वैल्यूज है जो हम लोग मीन्स चौथा हमारा पास, लेट्स सपोज कि मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, लाइक पहले मैं हाफ करता हूँ, फिर मैं उन 2 हाफ पीसेस का भी हाफ हाफ करता हूँ, तो मेरे पास 4 हिस्से बन जाएंगे। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने एक सेब के 4 टुकड़े कर दिए मैंने, ठीक है। तो ये क्वांटाइल क्या बोलते हैं, उतने हिस्से हो गए उस चीज के, ठीक है। तो 0 क्वांटाइल मतलब उस चीज के 0 हिस्से हुए हैं, मतलब वो चीज साबुत है हमारे पास। 1 क्वांटाइल मतलब उसको पॉइंट्स का 0.5%, मीन्स चारों हिस्सों में से उसका एक हिस्सा अगर हम निकालेंगे, सेब के 4 हिस्सों में से एक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, उसका 1/4 हिस्सा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 0.25 बोलेंगे। और वो 1 क्वार्टाइल हो जाएगा और 0.25 क्वांटाइल हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टाइल की, क्वार्टाइल मीन्स मतलब क्वार्टर, 2 क्वार्टाइल्स मीन 0.5 क्वांटाइल, 0.5 का मतलब हाफ, 50%, मीन्स सेब का आधा हिस्सा, राइट। समझ में आ रही है, मैं एक सेब की एग्जांपल से आपको रिलेट करवाते हुए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, यस सर, मुझे तो समझ आ रही है, बाकी जी सर ठीक है। जी आ रही है समझ में। क्योंकि मैं बिल्कुल लो लेवल पे जाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट मैं आगे यूज करूंगा अपनी नोटबुक के अंदर, इस वजह से मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ लगा हुआ, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 3 क्वार्टाइल। 3 क्वार्टाइल जो है हमारे पास 0.7 क्वांटाइल के बराबर होता है। 0.7 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 हिस्से हो गए। लेट्स सपोज 3 हिस्से, सेब के हमने 4 हिस्से किए हुए थे, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से अगर मैं एक तरफ कर दूं तो मीन्स वो 75% हो गया, और वो जो एक उसका हिस्सा बच गया वो 25% उसका कहलाएगा, राइट। अब पूरा की बात कर रहा हूं तो मीन्स पूरा एक सेब की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर एक जो चीज है परसेंटाइल क्या होता है, मीन्स 25, 0.25 क्वांटाइल मीन्स 25%, 0.5 क्वांटाइल मीन 50%, 0.75 क्वांटाइल्स मीन 75% और 1 क्वांटाइल्स मीन 100%। यहाँ तक समझ में आ गई हमारे पास? बेहतरीन सर। जी जी यस सर। ठीक है। यस सर, आ गए।
अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ रैंडम जो है हमारे पास क्या है, वैल्यूज हैं हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं उन रैंडम वैल्यूज को सबसे पहले उनका मैं क्वांटाइल या क्वार्टाइल में बताऊं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास जो एग्जांपल थी, मैंने क्वांटाइल बोला, लेकिन क्वांटाइल के ऊपर कंडीशन क्या थी, 0.5 मीन्स 50% थी हमारे पास, तो मुझे 50% बताना था उसका। तो अब क्या होगा, क्वांटाइल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट होता है हमारा वो अरेंज होता है, ठीक है। अब जो फंक्शन है इसको कॉल करने के बैकएंड पे क्या हुआ होगा, सारी एजेस जो हैं वो असेंडिंग में अरेंजेस हुई भी होंगी। मीन्स पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 फिर सबसे बड़ी। मीन्स पहले सबसे पहले 0.42 आएगी क्योंकि वो सबसे छोटी थी, फिर सबसे आखिर में 80 आएगी जो सबसे बड़ी थी एज हमारे पास। इस तरह से असेंडिंग में अरेंज होगी। जो सिमिलरली यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल ली हुई है, इस ऑर्डर को भी सबसे पहले अरेंज किया है, तो हमारे पास यूं अरेंज होंगे, राइट। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज बनी, यहां पर कितनी है, 15 वैल्यूज बनी, राइट। अब हमारे पास क्वांटाइल निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्वांटाइल मींस n-1 QP + 1। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वांटाइल है, ये निकालने के लिए क्या होता है, n जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कहलाती हैं, QP कितने परसेंट निकालना चाह रहे हैं, +1 उसका एक +1 रेशो होता है, जो मैंने यहाँ पर आई थिंक बताया भी हो। तो ये तो मैंने आपको वही चीज बताई जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है, तो मैंने उसका पहले हाफ किया, मींस एक सी पॉइंट से हाफ किया, फिर उन दो सी पॉइंट्स का भी हाफ किया, 25 25 25 25। सेव वाली एग्जांपल आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी इस चीज की। फर्स्ट क्वांटाइल का मतलब 25%, सेकंड का मतलब 50%, थर्ड का 75%। ये चीज मैंने यहाँ पर ही आप लोगों को क्लियर कर दी थी, राइट। समझ में आ गई ये चीजें ना जो मैंने यहाँ पे बताई अभी। यस सर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली पीएनजी के ऊपर जो मैंने एक बना कर रखी हुई है। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज थी वो हमारे पास कितनी है, 15 है हमारे पास, राइट। टोटल टर्म्स कितनी है, 15 है हमारे पास। अब हमने क्वांटाइल या क्वार्टाइल जो है, हम लोग को फर्स्ट क्वार्टाइल या 25% क्वांटाइल जो हमारे पास वैल्यूज हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल या 0.25% क्वांटाइल, ये मालूम करना है। फर्स्ट क्वार्टाइल या 0.2% क्वांटाइल, जब 25% निकालना है मुझे, 25% परसेंटाइल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, n-1। n-1 मीन n जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, हमारे पास जो सॉर्ट होके आई हुई थी 15 थी। 15 - 1 कितना रखना है हमने, कितने परसेंट का क्वांटाइल निकालना है, 25% का, मीन्स 25% जो है 1/4 हिस्सा निकालना है, तो वो 0.25 रखा, +1 किया, 0.25 + 1 हुआ। पहले क्या होगा, हमारे पास डिमास रूल लगेगा। डिमास रूल में पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 15 × 25 हो जाएगा, तो 3.5 बन जाएगा। सॉरी, 14 × 0.25 होगा तो 3.5 हो जाएगा। फिर उसके अंदर एक 1 की एडिशन हो जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, 4.5 आ जाएगा। अब 4.5 तो आपके पास जगह ही नहीं है यहाँ पर, राइट। 4.5 तो क्या है, चौथी वैल्यू है, आपके पास पांचवी वैल्यू, बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना आपके पास यहाँ पर। तो आप लोग इस चीज को किस तरह से फेस करेंगे, लाइक हमारे पास चौथे एलिमेंट पे और पांचवें एलिमेंट पे हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, 48 है, जो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। तो अब जो हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एलिमेंट एट 4th नंबर प्लस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट एट 5th माइनस एलिमेंट एट 4th। अब एलिमेंट एट 4th क्या है हमारे पास, 48, मैंने 48 लिख दिया, प्लस फ्रैक्शन कितनी है हमारे पास, फ्रैक्शन मींस इसके आगे का पॉइंट कितना है हमारे पास, सॉरी हाँ, फ्रैक्शन 0.5 है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, इसकी फ्रैक्शन कितनी आई है हमारे पास, 0.5 आई है, तो मैंने वो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा उसका। उसके बाद एलिमेंट एट 5th क्या है हमारे पास, अब बाय डिफॉल्ट बाय चांस इत्तेफाक से हमारे पास क्या हुआ, दोनों सेम आ गई हैं। नहीं तो अगर डिफरेंट होंगी तो आपको पहले 5th की एलिमेंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 48, देन 4th की लिखनी पड़ेगी। दोनों को माइनस करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले डिमास रूल के मुताबिक, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन लास्ट में एडिशन करेंगे, तो आपके पास 48 वैल्यू आई, जो क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, मींस 0.25 क्वांटाइल है, या 25 परसेंटाइल है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने काम किया हुआ है, सिंपली मैंने 50% के ऊपर किया हुआ है। 50% के ऊपर हम लोग क्वांटाइल किस तरह से निकालते हैं, वो आप लोग ये फार्मूला दोबारा इसी चीज को रिपीट करेंगे, तो आपके पास 8th लोकेशन आई। 8th लोकेशन के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 55 आई। यहाँ पर
0.45 लोकेशन आई थी, लेकिन वो लोकेशन अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। तो हम लोगों ने वैल्यूज निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया और हमने वैल्यू निकाली 848। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डिजिट आ रहे हैं, मींस 8 लोकेशन पे जाओ और 8 लोकेशन पे हमारे पास क्या है 55, तो ये 55 निकल के आ गया होगा हमारे पास। अब क्वांटाइल के बैकएंड पे ये सारी काम जो आपको मैंने अभी बताया है ये परफॉर्म हो रहा होगा, और ये कितने पे परफॉर्म हो रहा होगा 0.5 मींस कितने पे हो रहा होगा हमारे पास 50 परसेंटाइल पे हो रहा होगा, या 2 क्वांटाइल सॉरी 2 क्वार्टाइल पर हो रहा होगा हमारे पास, 2 क्वार्टाइल पर हो रहा होगा, या 0.5 क्वांटाइल पर हो रहा होगा, या 50 परसेंटाइल पर हो रहा होगा हमारे पास, राइट। ये चीज तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को आज, ठीक है। Yes, अब हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने परसेप्शन ये दिया था कि भाई कितने डेविएशन है, वेरिएशन फ्रॉम मेन पॉइंट या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने एग्जांपल देकर बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना डेविएट करता था, उस चीज को हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन करके बता रहे होते हैं। तो ये चीज तो यहाँ पे थी। उसके बाद सम की बात करें, एज की सम्स कितनी है, लाइक जितनी भी हमारे पास एजेस हैं उन सब का मैं सम करूं तो मेरे पास कितना आता है, डॉट सम का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा और वो मेरे पास इतने इतने आ रही है हमारे पास, राइट। आई थिंक मेरे पास 10 o'clock हो गए हैं, तो आप लोग मुझे इनपुट दें कि व्हाट इफ मैं अगर कंटिन्यू करूं या मैं आज के सेशन को यहीं पर रोक दूं। तो अगर आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं तो हमारे पास एक जो डिफॉल्ट जो चीज़ होगी वो ये होगी कि हमारे डेज बढ़ेंगे या चीज़ें हमारी एक्सटेंड होंगी। लाइक आज के जो हमारे पास था तो बहुत बड़ा था हमारे पास सेक्शन जो मैंने कवर अप के लिए रखा हुआ था, लेकिन अब ये हो गया कि हम लोग कल क्या करेंगे, डॉट कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, समराइज डेट से। अब आप लोग मुझे इनपुट दें कि आप लोग अवेलेबल हैं अगर मैं यहीं से भी कंटिन्यू करता हूँ, या फिर आप चाहेंगे कि भाई मैं इस चीज़ को कल ही कंटिन्यू करूँ। सर रिक्वेस्ट की होगी कि ऑफिस के बाद स्टार्ट करते हैं, तो अब काफी हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, मींस मैं आप लोगों को प्रेशराइज इसी वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो मोस्ट सीनियर लोग आते हैं हमारे पास और वो चाह रहे होते हैं कि हम ऑफिस के बाद 2-2.5 घंटे टाइम ड्यूरेशन जितना रखा हुआ उतने ही टाइम के लिए हम पढ़ें, क्योंकि उनका माइंड सेट इस लिहाज से होता है कि हम लोगों ने अगर 1.5 घंटे का बोला हुआ तो 1.5 घंटे की क्लास होगी, इससे बड़ी क्लास नहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों से भी इनपुट लिए हैं। तो ये चीज़ होगी कि यार हमारा तो 6 डे की वर्कशॉप में भी वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए हमारे पास, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ कर लीजिएगा कि अगर थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, मैं टॉपिक आपको सारे पढ़ाऊंगा, चीज़ें एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ को कवर अप करूंगा, लेकिन हमारे पास जो डेज की जो मिस मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी आएगी क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, पांडास बहुत बड़ी है। अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी निकालने की कोशिश करता हूँ तो फिर भी बहुत बड़ी है। लाइक आज भी मैंने सिलेक्टिव चीज़ें निकालने की कोशिश की है इसके अंदर से, लेकिन वो सिलेक्टेड भी इतनी बड़ी मेरे पास नोटबुक बनी हुई है कि जो 1.5 घंटे में अप्रोक्सीमेटली कवर नहीं हुई मुझसे, राइट। तो मैं एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस जो है ना इन डीप जाके आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। लाइक एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस पे मैं एक वर्कशॉप के अंदर भी मैं आपको घुमा सकता था कि भाई ये हो गया काम। लाइक मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मैं 6 दिनों में कंप्लीट करवा लूंगा, आज जो है मैंने जो अपना टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाया। तो मैं कोशिश करूंगा मैं टारगेट को अचीव भी करूं और चीज़ें लेके चलूं। अगर नहीं होता तो फिर ये आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट ये करेंगे, अपना थोड़ा सा डेट एक्सटेंड करेंगे, हम लोग 2-3 दिन और वर्कशॉप रख लेंगे। लेकिन मेरे पास एक और भी आपकी जो इनपुट आया हुआ है कि गिटहब पर भी रखें, तो मैं चीज़ें थोड़ी सी एक्सटेंड कर भी लूँ, तो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, राइट। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एक्सटेंड हो जाए तब भी ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी है? श्योर सर, श्योर सर, अवेलेबल है सर। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम को नहीं एक्सटेंड करना चाह रहा, मैं टाइम उतना ही रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो लोग जितना टाइम के लिए आते हैं और वो जबान होती है एक किस्म की, मेरी जबान है कि मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, तो वो 1.5 घंटा ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक, दैट्स इट। तो फिर हम लोग आज की जो क्लास है अपनी वो यहीं पर रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा डेज को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपको पांडास के ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ाऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके सर मेरा सवाल है जी सर, अगर आप लाइव प्रोजेक्ट पे कर रहे होते हैं काम, आपने करा होगा काम, जी। सर ये एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस पे कितना टाइम लगता है, कितने दिन लग जाते हैं? इट डिपेंड्स ऑन आप अपना एक्सपीरियंस बता दे। लाइक मैंने जो है ना डाटा अभी जो मेरे पास एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर मैं काम कर रहा था लगा हुआ, एक्सट्रीम कॉमर्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो ये थोड़ा सा इस तरह से। मैं एक जो है ABC कंपनी थी तो मैं उनके लिए काम कर रहा था, मेरे पास एक डाटा सेट था बड़ा सा,
तो मुझे क्या हुआ, जब मैंने न्यू ज्वाइन किया उस जगह पे, तो मेरे पास डोमेन नॉलेज नहीं थी कि जो हमारे पास डेटा सेट है वो किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने पहले जो है हमारा डोमेन एक्सपर्ट्स जो थे उनसे मैंने पूछा कि यार ये कॉलम किस किस चीज़ को शो कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं हमारे पास। तो मेरे पास पहले क्या हुआ, मैंने 1 से 2 दिन लेके मैंने उस पर जो है डेटा को समझा, फिर उसके बाद फिर मैंने जो फास्टली मूव किया, क्योंकि जितना आपको अपनी स्किल पॉलिश होती है फिर आप उतनी जल्दी से काम करते हो। तो ये डिपेंड्स करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कवर अप करते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन डिपेंड्स ऑन दिस कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, राइट। तो मिनिमम मैं चाहता हूँ कि जिस बंदे को डोमेन नॉलेज की समझ आ गई है वो आप अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के अंदर एक्सप्लोरेटिव डेटा एनालिसिस का काम निपटा देगा, खत्म कर देगा वो इस चीज़ को, अगर उसके पास डोमेन नॉलेज आ गई और उसके पास डेटा साइंस की स्किल्स अच्छी हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक और सवाल है सर, ये जो हम लोग विजुअलाइजेशंस कर रहे होते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में, सर ये हम टैब्लो वगैरह में भी कर सकते हैं? राइट, बिल्कुल, उसको टेब्लियो या पावर बीआई के अंदर करते हैं, लेकिन वो बिजनेस इंटेलिजेंस में यूज होती हैं, रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज होती हैं। लाइक डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, वो अपनी आसानी के लिए काम कर रहा होता है, वो जब चीज़ें बना लेता है वो तो एट दी एंड एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के वो डिलीवर कर देता है। लेकिन जो बीआई होते हैं, हमारे पास बिजनेस इंटेलिजेंस के पर्सन होते हैं, उनको डेली रिपोर्टिंग करनी होती है ईमेल के थ्रू। तो वो क्या करते हैं, डेली की रिपोर्ट्स बनाते हैं, उन रिपोर्ट्स को ईमेल करके अपने हेड को बताते हैं कि हमारे पास ये स्टेट्स आए हैं आज के। तो काम उससे भी होते हैं, काम हमारे पास इससे भी होता है। डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो रिसर्चर होता है, किस्म का न्यू इंसाइट्स निकालने वाला होता है, तो वो उस तरह से काम करते हैं। एनी अदर थिंग्स? सर आगे कहीं पे भी हम आर को टच करेंगे इसमें, या स्ट्रीमलेट में, या कोविड-19 वाले प्रोजेक्ट्स में? यार मैंने जो मेन टारगेट किया था वो मैंने पाइथन को किया था। लाइक आर को मैंने टच इस वजह से नहीं किया क्योंकि आर जो है ना एक बिगर पर्सपेक्टिव है हमारे पास, आर कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। लाइक पाइथन जिसको आती है उसको आर पे स्विच होने में मिनिमम मैं बोलता हूँ 7 से 8 घंटे लगते हैं, जो एक्सपर्ट लेवल का बंदा होता है। अगर आप जैसा बंदा हो या मुझ जैसा बंदा हो, वो बहुत होगा, बहुत ज़्यादा लगा लो, 1 हफ्ते में स्विच आउट हो जाएगा पाइथन से आर के ऊपर। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि मेरा टारगेट ये है कि मैं लो लेवल जो बंदे हैं जिनको चीज़ें नहीं भी आती, मैं उनको भी उठाने की कोशिश करूँ, क्योंकि क्या पता उनमें कोई एक शिकरा बड़ा हो, कोई एक ऐसा तेज तरह बंदा हो जो मुझसे अच्छे एनालिसिस कर ले, मुझसे अच्छे प्रेफरेंसेस रिजल्ट्स लेके आ जाए। मकसद ये है मेरा। तो इस वजह से मैंने सिर्फ बेसिक्स रखा हुआ है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वर्कशॉप जो है ना, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं पूरा डाटा साइंटिस्ट का ट्रैक पढ़ाने की सोच रहा हूँ कि मैं एक स्टार्टिंग पाइथन से लेके एंड मशीन लर्निंग तक का तकरीबन 6 से 7 मंथ का भी बनाऊँ, एक डिज़ाइन करूँ, और वो मैं बिल्कुल फ्री वीकली बेसिस पे इसी तरह पढ़ा दूँ। वीक में 3 दिन पढ़ा दूँ, लाइक जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन पढ़ाऊंगा, 2-2 घंटे का मैं सोच रहा हूँ इस तरह से। लेकिन ये इन फ्यूचर की बात है जो मेरे जहन में चल रही है, लेकिन कंफर्म नहीं है, राइट। तो दैट्स इट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछना हो? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।